हेलो साथी नमस्कार, मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में जो मैथ सब्जेक्ट है। और आपको पता होगा बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मैथ से देखने से ना तुरंत उल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ख़ास तौर पे कुछ लड़कियां हैं ज़्यादातर जो मैथ से डरती है। और आपको पता भी है कि मैथ का जो वेटेज है यूपी पुलिस के अंदर बहुत कम वेटेज है। तो बहुत सारे साथी इस मैथ के सब्जेक्ट को छोड़ के चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मैथ है सब्जेक्ट वो लगभग 1.5 से 2 महीने में तैयार होता है। और इतने समय में तो हम अदर तीनों सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, तो मैथ को छोड़ देते हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 1 से 2 मैराथन आपकी इसमें होगी मैथ की, 2 या 3 मैराथन, मैक्सिमम 3 मैराथन होगी। उसमें आपको कंप्लीट जो मैथ है जितना भी आपके यूपी पुलिस में आ सकता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक वीडियो होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर मैं कई सारे टॉपिक कवर करा दूंगा मैराथन के अंदर। जैसा आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे लेसम एस से, यानी कि एलसीएम एचसीएफ से, औसत इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे भाई। उसके बाद साधारण ब्याज है कोई और एक चैप्टर, लगभग 3 चैप्टर आज की क्लास में बिल्कुल फिनिश करके जाऊंगा। लेकिन प्यारे साथियों, हम ध्यान रखना है केवल टॉपिक या टाइप वाइज ही मैं यहाँ पे करा पाऊंगा, इतना ही पॉसिबल है। आपका कोई भी टाइप इस वीडियो के अलावा इन तीनों चैप्टर से नहीं रहेगा। जो भी मैं टाइप कराऊंगा उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। उन सवाल को बार बार आपको देखते चलना है जितने भी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। तो बस 2 काम आपको करने हैं। पहला काम क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठे। और दूसरा काम क्या करना है, जो भी मैं लिखवाऊंगा, जो भी मैं लिखूंगा वो आप सेम जुगत उतारते चलेंगे। और बाद में फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे इन तीनों मैराथन होने के बाद में। जब हम तीनों वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, मुश्किल से 1 दिन का काम है पूरा मैथ कंप्लीट कराने के लिए। और इससे ज़्यादा पढ़ियो भी मत, क्योंकि ना तो अभी इतना समय है, और जो समय रहता भी तब भी इतना ज़्यादा वेटेज नहीं था। तो हम बात करते हैं किनकी भाई, जो हमारा फोकस है, जो 20 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं मैथ के, यानी कि हमारा जो वो है 40 नंबर पे फोकस है। और 40 नंबर प्यारे साथियों बहुत बड़ा एक नंबर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसे स्किप करके चले। मैं कहता हूँ जीके से आसान पड़ेगा आपको मैथ, बेफिक्र से रहिएगा। तो जो आज की मैराथन स्टार्ट करते हैं, जो पहला इसमें चैप्टर है साथियों, उसका नाम है लेसे और मैसे, लेसे और मैसे। बस आपको एक काम जरूर करना है, लिखते जरूर चलें, बिना लिखे भी काम नहीं चलेगा। और हो सकता है जो कभी मैथ को बिल्कुल भी नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं समझे, तो वो थोड़ा सा ना इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार देखने के बाद बिल्कुल ये कंप्लीटली समझ हो जाएगा। और उसके ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। प्यारे साथियों, ये है क्या, लेस है और मैस है, यानी कि लघुत्तम सामर्थक और महत्तम सामप्रत्यय, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। आपको सभी को नाम तो पता होगा भी, नाम तो सुना होगा बचपन में, बिल्कुल सेम वही है। इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्यों लिखनी है, 2018 का पेपर देखना है जो 4th शिफ्ट का था। और एक और हुआ था शायद किसी और एग्जाम में आया था, उसकी खाली परिभाषा ही इसमें पूछ ली गई थी। तो परिभाषा बहुत जरूरी है। इसका मतलब है क्या लेस है, देखो इसका पूरा नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा, लीस्ट यानी कि छोटा, वह सबसे छोटी संख्या जितनी संख्या से भाग हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं परिभाषा लिखने से पहले प्यारे साथियों, मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसा अगर मैं कहूँ मेरे पास एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है भी 8। मेरे पास ये 2 नंबर है 6 और 8, क्या दिख रहा है भाई। ठीक है, 6 और 8 मेरे पास ये 2 नंबर है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो 6 और 8 दोनों के पहाड़े में आ सकती हो। भाई पहाड़ा टेबल तो ध्यान होगा, टेबल क्या बोलते हैं, सब हिंदी मीडियम वाले हैं ना हमारे। ठीक है, तो 8 का एक और पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी के 16, 8 तिया के 24, 8 चौका 32, क्या यही आओगा। कहोगे जी एक तो 8 से कटने वाली संख्या क्या होगी, कहोगे 8 दूनी के 16, 8 तिया के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इसी हिसाब से होगा। कहोगे जी 6 का पहाड़ा भी पढ़ो भाई, 6 दूनी के 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24 है, क्या इतना ही होता है। अब देखो 24 से क्या दोनों के अंदर कॉमन नंबर है, कहोगे जी दोनों के अंदर कॉमन नंबर है। यानी कि लैसे क्या होता है, लैसे होता है वह संख्या जो दी गई संख्या से भाग हो सके। लैसे क्या होगा, जो दी गई संख्या से भाग हो सके। अब जो 24 है वो 6 के पहाड़े में भी आ रहा है भी, 8 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो लैसे का मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या। बच्चों एक छोटी शब्द भी ध्यान रखना है। क्यों छोटी शब्द क्यों ध्यान रखना है, जैसा अगर मैं आपको कहूं कि एक नंबर मेरे पास 48 है,
जी बिल्कुल ठीक है जी, 48 है। एक नंबर मैं कह रहा हूँ भी 72 है, 72। अब 72 और 48 और तीसरा क्या था जी, 24 था। मैंने कहा ये तीनों नंबर मेरे पास है। मैं कह रहा हूँ 8 और 6 का लैसे मुझे बताना है। अभी निकालने की ट्रिक बाद में देखेंगे, तरीका बाद में देखेंगे। एक और पहले थोड़ी सी बिल्कुल आराम से बैठ के मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आराम से करेंगे। कहोगे जी 6 का एक बार पाठा पढ़ेंगे। 6 अट्ठे 48 और 8 छंग 48, यानी कि 48 भी 8 से भाग हो रहा है और 6 से भाग हो रहा है। कहोगे जी बिल्कुल सही बात। 72 की अगर बात करोगे, 72 12 छिक 72, यानी कि 6 से 72 भी भाग हो रहा है। कहोगे जी 8 से भी 8 9 72 हो रहा है और 24 भी हो रहा है। लेकिन लैसे क्या होगा बच्चों, लैसे होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी से छोटी संख्या देखनी कौन सी जी, कहोगे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो आप इनसे कट सके, जो इनसे भाग होगी। कहोगे जो तो 24 होगी। 24 से कोई छोटा नंबर ऐसा नहीं है जो 6 और 8 से दोनों से कट सके। तो जो लैसे होगा क्या होगा जी, 24 होगा। तो इसमें एक छोटी सी परिभाषा आपको लिखनी है। लिख रहे हैं क्या भाई, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या जो जो दी गई प्रत्येक संख्या से, जो दी गई प्रत्येक प्रत्येक संख्या से, प्रत्येक संख्या से भाग हो जाए, भाग हो जाए। वो क्या हो जाएगा भाई, यानी कि आपका लेस है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। जैसे जी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने कहा 6 और 8 का लेस है, बताओ 6 और 8 का एलसीएम यानी कि लेस है कितना होगा। अब मैं आपके सामने ऑप्शन रख दे रहा हूँ। कहोगे जी एक तो पहला ऑप्शन है 12 जी, दूसरा ऑप्शन क्या है जी 24 है, तीसरा ऑप्शन बच्चों कितना है 48 मैंने लिखा है, जो लास्ट ऑप्शन कितना लिखा है जी 72 लिखा है। ये वाले मेरे पास ऑप्शन है। अब आपने कहा जी, कहोगे वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखनी है जो प्रत्येक संख्या से भाग हो जाए, जो प्रत्येक संख्या से भाग हो जाए भाई। अब बताओ 6 से 12 भाग हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या 8 से भाग हो जाएगा, 8 टिकम के 8, 8 दूनी के 16, तो 12 ऑप्शन तो हमारा नहीं है। अब बात करेंगे 24 की भाई, 6 चौके 24 और 6 अट्ठे 8 तिया के 24, यानी कि 24 वह संख्या है जो 6 से भाग हो रही है, वही 8 से भाग हो रही है। भाई पहाड़े तो पढ़ लोगे, इतना कर लिया। कहोगे जी 48 और 72 भी तो भाग हो रहे हैं, लेकिन बच्चे इसने कहा क्या सबसे छोटी संख्या में निकालनी है, तो 48 और 72 गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा जी, कहोगे 24 होगा। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने लिखा है, मैंने कहा जी एक संख्या मेरे पास जी 12 है, एक संख्या कितनी है जी 12 है, और कहोगे जी दूसरी संख्या मैंने 8 लिख ली है। दूसरी संख्या कितनी लिखी है, 8 लिखी है। 12 और 8 का लैस बताओ, 12 और 8 का क्या बताना है जी, लैसे यानी कि एलसीएम बताना है। कहोगे जी 12 और 8 का कैसे निकालेंगे जी, कहोगे एक बार 12 का पहाड़ा पढ़ो भाई, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया के 36। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया के 24, यानी कि दोनों से भाग होने वाली संख्या कौन सी होगी जी, 24 होगी। और सबसे छोटा यही होगा जी। कैसे, कहोगे 12 दूनी के 24 हो जाएगा, 12 तिया के 36 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 8 दूनी के 16, 8 तिया के 24। तो 24 दोनों के अंदर कॉमन मिल गया भाई, तो कॉमन क्या हो जाएगा, यानी कि 24 क्या होगा इसका लैसे होगा। अब ऑप्शन में आपको क्या देगा, कहोगे जी 72 ऑप्शन दे देगा। उसके बाद ये 48, 72, 96 ऑप्शन इसने दे दिए, तो 48 नहीं होगा, 72 नहीं होगा और 96 नहीं होगा। अगर आप 2018 में यूपी पुलिस के एग्जाम की बात करोगे साथियों, तो वहाँ पे कुछ इसी प्रकार के ऑप्शन दिए रहे थे, लेकिन इसमें 24 की जगह दे रखा था इनमें से कोई नहीं। और बहुत सारे हमारे प्यारे साथी ऐसे थे 48 पे टिक करके आराम से बैठ के कह लेंगे 48 आंसर है। ठीक है, 2018 वाले बेंच की मैं बात कर रहा हूँ। अब बच्चों बात करें निकालने का, आपने क्या बेसिक सीख लिया, क्या बेसिक पता चला कि लैसा क्या होगा। कहोगे जी लैसा तो वह संख्या है जो इनसे भाग हो जाएगी, जो भी हमें नंबर देगा उससे भाग हो जाएगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या होनी हो चाहिए। अब देखो भाई थोड़ी सी अगर मैं बात और करूँ लैसे के अंदर निकालना कैसा है, जैसे मैंने कहा 8 और 12 का मुझे निकालना है लैसा है, 8 और 12 का निकालना लैसा है। बहुत सारे मेथड हो जाते हैं, लेकिन ये बचपन से आप पढ़ते हैं तो मैं उसी को बताऊंगा, भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इसमें गलत होने के चांस ना के बराबर होते हैं। तो कहोगे जी 8 और 12। अब बच्चों देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से, कितना होगा जी, कहोगे 4, और ये कितना होगा जी 6 होगा। फिर 2 से भाग करेंगे कितना होगा जी 2, और ये कितना होगा जी 3 होगा। फिर 2 से भाग करेंगे कितना होगा जी 1 होगा, ये कितना होगा जी 3 होगा। फिर 3 से भाग करेंगे कितना होगा 1 और 1। भाई यही तो करते थे, इतना तो सभी को आता होगा, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं जी, बिल्कुल आता है। तो गुना कर दो भाई, 3 दूनी के 6 दूनी 12 दूनी के 24, तो इनका जो लैस है कितना होगा जी 24 होगा।
क्या इस प्रकार से निकाल लेंगे जी? बिल्कुल निकाल लेंगे। और एक आध सवाल और दे दो। जैसा अगर साथियों मैं बात करूँ अब मेरे पास एक नंबर है जी 16 है और एक 12 है। एक कितना है जी? 12 है और एक कितना है जी? 16 है। मैं कह रहा हूँ इनका लैसा बताओ जी, लैसा कितना होगा? इनका लैसा बताओ जी कितना होगा? कहोगे जी 12 रखो और फिर कितना जी? 16 रख लिया। अब 2 से स्टार्ट हम करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा जी? 6 होगा। 2 से भाग करेंगे तो जी कितना होगा? 8 होगा जी। फिर से 2 से भाग करेंगे कितना होगा जी? 3 होगा। ये कितना होगा जी? 4 होगा। अब देखो ये 3 3 से भाग होगा और 4 4 से भाग होगा। कॉमन तो कहीं भी नहीं मिल रही, तो 4 तिया 12 दूनी के 24 दूनी कितना भी 48 है। यानी कि ऐसी संख्या 48 है जो 12 और 16 दोनों से भाग हो जाए। 16 तिया 48, 12 चौक 48 है। क्या जी यहाँ तक निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे जी, कोई दिक्कत ना है। ठीक है भाई, क्या यहाँ तक के सभी निकाल लेंगे जी? बिल्कुल ठीक बात है। अब बच्चों ये तो हमने सीख लिया थोड़ा सा, ये तो हमने सीख लिया थोड़ा सा। अब थोड़ी सी बात करें मैसे की, मैसे क्या होगा भाई? मैसे क्या होगा? मैसे की अगर बात करेंगे है ना, मैसे क्या होगा यानी कि HCF जो हमारा होगा, HCF किसे बोलते हैं, यानी कि मैसे किसे बोलते हैं? जो HCF होगा यानी कि मैसे होगा, मैसे क्या होगा? तो मैसे की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। इसका जो नाम होगा क्या होगा जी? हाईएस्ट। हाईएस्ट यानी कि बड़ी से बड़ी है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड है ना। हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा तो इसकी सबसे पहली बात लिखते हैं तो लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जो दी गई प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक संख्या को भाग करे। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो संख्या भाग होवेगी, संख्या भाग होएगी, हो जाएगी भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? संख्या को भाग करेगा जी। एग्जाम्पल बता दो, न तो मामला गड़बड़ सा दिख रहा है। जैसा अगर मैं लिखूँ भाई 8 और 12 का मैसे बताओ भाई, 8 और 12 का मैसे बताओ, मैसे कितना होगा? 8 और 12 का मैसे बताओ। अब बच्चों सबसे पहले मुझे वो नंबर देखो जो 8 और 12 को भाग कर सकते हो। भाग कहीं कहीं से हो जाएगा। कहोगे जी जो 8 और 12 है वो आपका 1 से भी भाग हो जाएगा, 1 8 8, 1 से 12, 1 से तो हर नंबर भाग हो रहा है जी। और क्या होगा? कहोगे जी 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12 जी। और क्या हो जाएगा? कहोगे जी 4 भी हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12। बच्चों इसके अलावा कोई नंबर है कि जो दोनों को भाग कर सके? नहीं जी। तो इसके अलावा जब कोई नंबर नहीं, उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी से बड़ी कितनी होगी? जिसमें 4 होगी। बड़ी से बड़ी कितनी होगी साथियों? 4 होगी। तो क्या हम निकाल लेंगे? यानी कि मैसे कितना होगा जी? 4 होगा। जैसा अगर बात करूं मेरे पास एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर कितना है जी? 16 है। एक बात और ध्यान रखना, अधिकतर जो मैसे के सवाल है ना, इनका जो अंतर होगा, जो अंतर हो गए, अंतर के जो फैक्टर हो गए उससे भाग हो जाते हैं, उससे ही आसान निकल जाता है। अंतर कितने का जी? कहोगे 4, 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी कि में से कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। अंतर से हो जाएगा। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है जी? कहोगे 4 का है। 4 दूनी के 8, 4 तिया 12, यानी कि आंसर कितना है जी? 4 है। कोई दिक्कत हुई समस्या? जैसा अगर मैं लिखूँ एक मेरे पास संख्या 15 है जी, दूसरी कितनी है? 20 है। कहोगे जी अंतर कितने का जी? 5 का। 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी कि 5 इनका क्या हो जाएगा जी? में से हो जाएगा। क्या यहाँ तक कुछ बातें समझ आई? तो में से क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग करे, जो दी गई संख्याओं को भाग करे। जैसे कि 15 और 20 का में से कितना जी? कहोगे 5। 12 और 16 का में से कितना जी? 4। 8 और 12 का में से कितना जी? 4, है ना। यहाँ तक निकाल लिया। अब बच्चों इसके निकालने की अगर हम बात करूं, निकालते कैसे हैं इनको, में से कैसे निकालते हैं? अभी में से निकालने का तरीका क्या होगा? मैंने कहा 8 और 12 का निकालना जी, 8 और 12 का में से निकालना जी। 8 और 12 का में से निकालना, में से कैसे निकलेगा? ये तो इनका अंतर वाले से कर लेंगे, या दूसरा जो तरीका है, एक भाग विधि होती है भाई। 8 और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे। 8 एकम के 8। क्या इसी प्रकार से भाग करते थे जी? बिल्कुल करते थे। इतना तो आता है हमसे। तुमने तो बिल्कुल पागल मान लिया हमको। अभी पागल ना मान रहे, समझ लो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। 8 एकम के 8 कितना बचेगा भाई? 4 बच जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा इतना। अब जो देखो करते क्या है, हमें पॉइंट लगा के से भाग नहीं करना। अब जिसको हमने भाग करा था, जिससे भाग करा था, उस संख्या को यहाँ पे उतार लो भाई।
भाई 8 से तो भाग किया था तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 दूनी के 8, क्या पूरा भाग हो गया? अभी भी शेष है। कहोगे जी पूरा भाग हो गया, तो इसका जो मैस है वो कितना है भी? कहोगे जी मैस है इसका 4 है। मैस है कितना है? 4। जो अंतिम संख्या होगी भाग करने वाली वो क्या हो जाएगी जी? मैस है हो जाएगा। जो अंतिम संख्या होगी भाग करने वाली वो क्या होगा साथियों? आपका मैस है हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी? कोई दिक्कत नहीं। जैसा अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक नंबर है जी, कहोगे 22 और दूसरा नंबर है जी 24। एक नंबर है 22, दूसरा नंबर कितना जी? 24 है। मैं कह रहा हूँ इनका मैसे बताओ जी, मैसे कितना होगा? 22 और 24 का मैसे यानी कि HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा जी, ये बताना है। अब बच्चों लिखना क्या है जी? 22 लिखेंगे जी। और क्या लिखना है जी? यहाँ पे लिखेंगे हम 24 लिखेंगे। 22 ही कम 22, बताओ भी कोई दिक्कत? शेष कितना बचा जी? 2 शेष बच गया, कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक। अब इस 22 को यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख लो बस। ठीक है जी, देखिए एक बार 2 से 11 बार भाग हो जाए, 2 ही कम के 2, 11 बार पूरा भाग हो, 11 दूनी के 22 है, शेष कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 2 क्या हो जाएगा? इसका मैसा हो जाएगा जी, यानी कि 2 से भाग हो जाएगा। मैंने कहा था इनका अंतर भी लेके कर सकते हो। अंतर कितना होगा जी? 2 होगा। 2 से 22 भाग हो रहा है, 2 से 24 भाग हो रहा है, तो मैसा कितना होगा जिसका? 2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई देखो मैं आपको बता दूं, लैसे में से एक बहुत बड़ा और एक विस्तृत चैप्टर है जिसके अंदर कॉन्सेप्टों का ढेर लगा हुआ है। तो बहुत ध्यान से, हो सकता है चैप्टर बहुत लंबा चला जाए, हो सकता है 1 घंटे में अकेले ही चैप्टर कंप्लीट हो, लेकिन पैसेंस बना के रखना। इतना मैं गारंटी देता हूँ, आपने जहाँ ऑफलाइन आज तक पढ़ा होगा, जहाँ आपने ऑनलाइन आज तक पढ़ा होगा, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आज तक करे होंगे। ठीक है, ये मेरा वादा तुमसे है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया और मैं ये नहीं हूँ कि कोई एक ही सब्जेक्ट का कोई टीचर हूँ। मैं हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ाता हूँ, इक्वल बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। आपको पता भी होगा, जिसने आपने हमारी पुरानी वीडियो वगैरह देख ली होगी, जो ऑफलाइन के होगा उनको तो अक्सर कर पता होगा। तो एक छोटा सा ना नोट करके लिखेंगे, छोटा सा एक नोट करके लिखेंगे, फिर मैं बताऊंगा ये है क्या, नोट क्यों लिखा है मैंने। लिखेंगे बच्चों, 2 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याओं है ना, सह अभाज्य संख्याएं का लेस है, का लेस है, का लेस है यानी कि एलसीएम, इनका गुणनखंड, इनका गुणनफल होता है, इनका गुणनफल होता है, इनका गुणनफल होता है। क्या लिखा है भाई? 2 अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्याओं को जो लैसे होगा वो संख्याओं का गुणनफल होता है, वो संख्याओं का गुणनफल होता है, वो इनका गुणनफल होता है। ठीक है, और यहीं पे लिखेंगे दूसरा नोट इसी में, इसी के अंदर, तथा इनका मैस है, तथा इनका मैस है यानी कि HCF जो होगा, तथा इनका जो मैस होगा यानी कि HCF हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। इसको आपको नोट करके याद करके लिखना है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का लैसा क्या होगा? कहोगे जी संख्याओं का गुणनफल होगा। कहोगे जी मैसे कितना होगा? मैसे हमेशा एक होता है। अब बच्चों बात करिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है जी? क्या जी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य बच्चों बेसिकली अगर बात करोगे अभाज्य संख्या की, अभाज्य का मीन्स होता है जो केवल एक व खुद से भाग हो, एक व खुद यानी कि शिवम है ना, सेल्फ है ना, जो शिवम खुद से भाग हो, खुद से भाग हो, उन्हीं को बोलते हैं जी अभाज्य संख्या। जो किसी नंबर से भागी न होती होगी उसी को बोलते हैं जी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? जो किसी संख्या से भाग न होती होगी एक और खुद के अलावा। जैसे जी एग्जाम्पल बता दो जी मुझे, तो एग्जाम्पल में जैसे समझ में आता है, जैसे सबसे छोटी होती है बच्चा 2 सबसे छोटी अभाज्य होती है। ये CGL 2015 पता नहीं 16 में पूछा गया, डायरेक्टली क्वेश्चन है प्री का। तो 2 होगी, उसके बाद क्या होगी? जैसे 3 किसी से भाग नहीं होता, कहोगे जी 5 भी होता है, फिर 7 होता है जी, फिर 11। कभी फ्लो में 9 भी लिख के बैठ जाओगे, 9 नहीं होता, 9 3 से भाग हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है? 2 लिखा है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 है। फिर कितना हो जाएगा जी? जैसे 13 हो गया, फिर कितना जैसे 17 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे जी? अभाज्य संख्या हो जाएगी जो खुद और एक से भाग हो। बताओ भाई 5 किसी और से भाग हो जाएगा, कहोगे जी नहीं होता।
या तो 1 से तो हर नंबर भाग होगा या फिर 5 से होगा। 7 कहोगे जी किसी से नहीं होता, 11 किसी से नहीं होता, 13 किसी से नहीं, 17 किसी से नहीं होता। तो बच्चों क्या होगा, अभाज्य संख्या। अब मैंने लिख दिया, मैं कह रहा हूँ 3 और 5 का लैसे बताओ कितना होगा जी। 3 और 5 का लैसे बताओ जी कितना होगा। 3 और 5 का बच्चों लैसे बताना है, लैसे कितना होगा। कहोगे जी 5 तिया के 15 कर दो, दोनों की गुना कर दो। अभी तो आपने लिखवाया कि जब भी अभाज्य संख्या मिलेगी इनकी गुना करने पर ही आपको लैसे मिलेगा, इनकी गुणा करने पर ही क्या मिलेगा बच्चों, लैसा मिलेगा। तो 3 और 5 की जब आपने गुना कर दी तो कितना होगा जी, 5 तिया 15, यही क्या होगा जिसका लैसा होगा। जैसा अगर मैं बच्चों आपको लिखूं कि 5 और 13 का लैसा बताओ भाई, 5 और 13 का लैसा क्या होगा। 5 और 13 का लैसा क्या होगा, कहोगे जी 13 पंजे 65, यानी कि 13 गुना के 5, 13 पंजे के 65, यही क्या होगा जी इनका लैसा होगा। 13 पंजे के 65 क्या होगा जी, लैसा होगा। कहोगे जी मैसे बताओ, मैसे कितना होगा। अरे बच्चों मैसे कितना होगा जी, 1 होगा। मैसे कितना होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत भाई समस्या किसी को, कोई दिक्कत है समस्या किसी को, नहीं जी कोई दिक्कत ना। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गई, जो किसी से भाग ना हो वो कहोगी अभाज्य संख्या होगी जी। क्या होगी जी, अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है समस्या किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत है समस्या किसी को, नहीं जी कोई दिक्कत ना है। थोड़ा और आगे चले भाई, थोड़ा और आगे चले। कहोगे जी सहभाज्य भी तो रहेगी, ये सहभाज्य का क्या सिस्टम है जी। ये जो आपने लिखा है सहभाज्य, इसका भी तो बताओ, इसका क्या राज है। तो बच्चों सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, है ना। क्या होता है बच्चों, सहभाज्य मतलब होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सहभाज्य क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, क्या बच्चों, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक से भाग हो, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक से भाग हो, इसके अलावा भाग ना होती होगी, उसी को बोलेंगे जी को प्राइम नंबर। जैसे बच्चा अगर मैं लिखूं 5 और 6, 5 और 6, पहली बात जब भी को प्राइम नंबर मिलेगा हमेशा जोड़े में मिलेगी, कभी भी सिंगल संख्या को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। को प्राइम का मतलब है जो हमेशा जोड़े में मिलेगी, जैसे 5 और 6। अब मुझे बताओ 5 और 6 को कोई संख्या ऐसी है क्या जो दोनों को भाग कर सके। कहो जी 6 को 2 से भाग कर लेंगे, 3 से भाग कर लेंगे। भाई मैंने कहा दोनों को भाग करना है, क्या 5 को 2 से भाग कर लोगे, नहीं होता। क्या 3 से 5 को भाग कर लोगे, नहीं होता। तो ये क्या होगा जी, को प्राइम नंबर होगा। जैसे बच्चों मैं बात करूं 8 की और 9 की, 8 और 9 मेरे पास संख्या है, बताओ भाई को प्राइम होगा या नहीं होगा। कहोगे जी को प्राइम कैसे होगा जी, कहोगे 8 तो भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, कहोगे जी 4 से भाग हो रहा है, कहोगे जी 8 से हो रहा है बच्चों, लेकिन 9 किससे भाग, कहोगे जी 3 से भाग हो जाएगा। क्या आपस में किसी की संख्या आपस में मैच कर रही, नहीं कर रही जी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जो 8 को और 9 को दोनों को एक ही से भाग कर सके, नहीं जी, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों को कट सके। तो 1 से 8 बार कट जाएगा, 1 से 9 बार कट जाएगा, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो कहोगे जी क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या होगी जी। कैसे, जैसा अगर मैं लिखूँ 18 और 25, क्या बच्चों 18 और 25 मैंने लिखा है, बताओ 18 किससे भाग होगी, कहोगे जी 18 होगी 2 से भाग, 18 होगी जी 3 से भाग, 18 होगी 6 से भाग, फिर 9 से और फिर 18 से। क्या 18 इन्हीं से भाग होगी जी, बिल्कुल होगी। बच्चों मैं बात करूँ 25 किससे भाग होगी, कहोगे जी तो 25 से होगी, या फिर किससे होगी जी, 5 से होगी, या फिर 1 से। 1 से तो हर नंबर भाग हो रहा है। अब ये बताओ इनमें कोई नंबर मिल रहा है क्या आपको कॉमन, कहोगे जी नंबर तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। वो जब नंबर कॉमन ना मिले, यानी कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो केवल और केवल एक से भाग हो, जो केवल और केवल एक से भाग होगी, उसी को बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे जी, को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है भाई। तो हमने यहाँ तक बात कर ली कि सह अभाज्य क्या होगा, अभाज्य क्या होगा। परिभाषा क्या कह रही थी कि जब भी सहभाज्य संख्या होगी उनका हमें लैसा निकालना है तो संख्या की गुणा करनी पड़ेगी भाई। ये तो बात समझ में आ गई थी। जैसा अगर मैं कहूँ 6 और 5 मेरे पास संख्या है, क्या क्या संख्या है जी, कहोगे 5 और 6 मेरे पास संख्या है। वो कह रहा है जिनका लैसा बताओ, यानी कि लैसा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। कहोगे जी दोनों सह अभाज्य है तो दोनों की गुणा कर दो, कितना होगा 6 पंजे के 30, 30 क्या होगा जी, लैसा इनका निकल के आ जाएगा जी। जैसे अगर बच्चों मैं बात करूं 8 और 9, मेरे पास ये दो संख्या है, कहोगे जी सह अभाज्य है, क्योंकि जो 8 और 9 है एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होता। तो इनका जो लैसा होगा 8 9 कितना होगा जी, कहोगे 72, 72 क्या होगा जी इनका लैसा होगा। और बच्चों अगर इनके मैसे की बात करोगे, इनकी एचसीएफ की अगर बात करोगे, एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 के अलावा किसी से भाग नहीं होती। तो इनका ये नोट समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई।
ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चले भाई, थोड़ा सा आगे चले। हो सकता है जो लेस है मैसे है आपने किसी और मेथड से पढ़ा होगा, ठीक है, आपने विदाउट थ्योरी पढ़ा होगा, लेकिन साथियों बिना थ्योरी के इस चैप्टर में काम नहीं चलता। मैं किसी और चैप्टर के आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में करना आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर करना है अच्छे से एग्जाम में स्कोर करना है तो आपको इतना सीखना पड़ेगा बच्चों। तो थोड़ा सा एक सिंपल से एक नोट करके और लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? लिखोगे दो संख्याओं का गुणनफल। लिखेंगे जी दो संख्याएं जो होती है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है गुणनफल, उनके उनके लैसे व मैसे यानी कि एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के गुणनफल के बराबर यानी कि इक्वल होता है, गुणनफल के बराबर होता है। बच्चे ये लिखा क्या है, इसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है बच्चों लैसे और मैसे के गुणनफल के, लैसे और मैसे के गुणनफल के। ये आपको नोट करके लिखना और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा मैं उसकी भी बात करूंगा अभी। तो आपको क्या लिखना है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है लैसे गुणा के मैसे के, लैसे गुणा के मैसे के, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। जी कैसे आया हमको ये बता दो भाई। जैसा अगर अभी मैं बात करूं, मेरे पास एक संख्या जी कहोगे 8, एक संख्या है जी 12, है ना। उसने कहा एक संख्या है जी 8 है, दूसरी संख्या है 12। क्या मुझे इनका लैसे बता सकते हो? भी लैसे कितना होगा? कहोगे जी 12 दूनी के 24, 8 तिया के 24, तो 24 हो जाएगा लैसे कैसे जी? कहोगे 12 से भाग हो रहा है जी, 8 से भाग हो रहा है। बच्चों बताओगे मुझे मैसे कितना होगा, इसका मैसे बता सकते हो? कहोगे जी 4 दूनी के 8 और 4 तिया के 12, यानी कि 4 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को भाग कर सके, 8 और 12 को भाग कर सके। तो मैसे कितना है जिसका 4 है। कहोगे जी लैसे कितना है जी? कहोगे 24 है। बच्चों फॉर्मूला क्या लिख रहा है? कहोगे जी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या मुझे बताओगे कितना है जी? कहोगे 8 है। दूसरी संख्या कितनी है जी? कहोगे 12 है, बराबर लैसे कितना है जी? लैसे कहोगे जी 24 निकाला हमने अभी, और मैसे कितना निकाला है साथियों? कहोगे जी 4 मैसे हमने निकाला है। देखिए भाई 12 की 8 में मल्टीप्लाई जब करोगे 12 अट्ठे कितना होगा जी? कहोगे 96 होगा, बराबर है 24 चौक कितना जी? कहोगे 96। क्या दोनों आपस में बराबर है? कहोगे जी बिल्कुल बराबर है। तो हमने क्या लिखा था? दो संख्याओं का, जो दो संख्या होगी इनका जो गुणनफल होगा वो उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होगा, लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होगा। कोई भी आप नंबर ले लो, जो भी इस प्रवृत्ति पे नंबर है, अगर उनका लैसे मैसे की गुणा करोगे तो संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। कहोगे जी अभाज्य संख्या का दिखाओ जी कैसे होगा। बच्चों कह रहे जी अभाज्य का बताओ, ये तो तुमने अपनी साइड से मान दिया, कुछ और भी बताओ। मैं बच्चों लिख रहा हूँ, मेरे पास एक संख्या 5 है जी, एक संख्या 6 है। कहोगे जी को प्राइम नंबर है ये तो। अब को प्राइम नंबर है तो लैसे कितना होगा भाई? कहोगे जी लैसे होगा इनका 30, है ना। क्या होगा जी? लैसा होगा 30, 30 होगा। कहोगे जी मैसे कितना होगा? बच्चों मैसे हमेशा कितना होता है? कहोगे जी मैसे होता है 1। अभी हमने देखा था भाई 1 किससे भाग होगी? 5 और 6, उसके अलावा तो नहीं होगी। अब बच्चों लिखो फॉर्मूला क्या है। कहोगे जी पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर किसके जी? लैसे गुणा के मैसे के। हमने यही तो अभी फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है जी? लैसे गुणा के मैसे बराबर पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या। बच्चों लैसे पहली संख्या कितनी जी? कहोगे 5 है। दूसरी संख्या कितनी जी? कहोगे 6 है। कहोगे जी इनका लैसे कितना है? कहोगे लैसे है जी 30 है। और बच्चों मैसे कितना है जी? कहोगे 1 है। 6 की 5 में गुणा करिए भी कितना होगा? 6 पंजे के 30 और 30 एकम के 30। क्या दोनों आपस में बराबर आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है। क्या यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है? हर एक पॉइंट बात क्लियर है? थोड़ा और आगे चलूँ भाई। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा अगर मैं उसकी बात करूँ बच्चों, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या देगा इस टाइप के सवाल में, वो क्वेश्चन को लिखा जाएगा। बड़ा प्यारा से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और बनता क्या है अगर उसकी मैं बात करूँ, देखो उसने लिखा है, कह रहा है दो संख्याओं में से, दो संख्याओं का लेस है। लिख लेंगे एक बार अभी। क्वेश्चन क्या है जी? दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याओं का जो लेस है वो दिया है जी 100। इसमें दो संख्याओं का लेस है 100 तथा मैस है यानी कि एच सी एफ 5 है। एच सी एफ कितना है साथियों? 5 है। एच सी एफ 5 है।
यदि ए की संख्या यदि यदि ए की संख्या 20 हो, यदि ए की संख्या पहली संख्या 20 हो, तो दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो बच्चों दूसरी संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा ये है। अब तुमने फॉर्मूला पढ़ा है जी? बिल्कुल पढ़ा। फॉर्मूला क्या कह रहा है जी? पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर है लैसे गुणा के वैसे के। जी कहोगे बिल्कुल ठीक हुआ जी। बच्चों एक संख्या कितनी है? कहोगे जी एक संख्या है 20 है। एक संख्या से कितनी दी है बच्चों? 20 दी है। कहोगे जी दूसरी संख्या हमें नहीं पता, यहाँ पे दूसरी संख्या ऐसे ही रहने दो। ठीक है, लैसे कितना है भाई? लैसे कहोगे जी 100 है। और बच्चों मैसे कितना है जी? कहोगे मैसे है 5। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, 20 इधर गुणा में तो इधर किस में जाओगे? कहोगे जी भाग में जाएगा। तो 20 पंजे के 100 और 5 की 5 या मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? कहोगे जी 25 होगा। यानी कि जो बच्चों दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी होगी जी? 25 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। यानी कि हमने अभी जो सवाल लिखा था उसमें पहली संख्या बच्चों कितनी थी? कहोगे जी 20 थी। कहोगे दूसरी संख्या कितनी थी बच्चों? 25 थी। कहोगे लैसे कितना था? और लैसे था बच्चों इनका 100 दिया हुआ था। और मैसे कितना था बच्चों? मैसे था इनका 5। क्या हर एक पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो थोड़ी सी बात यहाँ पे एग्जामिनर कैसा घुमाएगा आपको, एग्जामिनर कैसा घुमाएगा? कहोगा दूसरा क्वेश्चन बना के, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याएं हैं, क्या कह रहे हैं जी? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 500। दो संख्याओं का बच्चा गुणनफल कितना दिया जी? 500 दिया है। और कह रहा है जो इनका लैसे है, यदि लैसे 100 हो तो मैसे बताओ, यानी कि एचसीएफ कितना होगा? क्वेश्चन क्या है भाई? दो संख्याओं का गुणनफल है जी 500। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी? 500 है। लैसे है 100 तो मैसे ज्ञात करो। बच्चों सेम जो का तो यही सवाल है, केवल लैंग्वेज चेंज करके दी। इसने कहा गुणनफल। बच्चों गुणनफल क्या होता है? कहोगे जी पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या को बोलते हैं गुणनफल। यही तो होगा गुणनफल भाई। लैसे कितना जी? लैसे है हमारे पास 100। और मैसे कितना जी? मैसे का नहीं पता। अब मुझे एक चीज बताओ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कितनी जी? कहोगे 500 है। बच्चों लैसे कितना है जी? कहोगे लैसे है 100। और मैसे कितना है बच्चों? मैसे का नहीं पता। 100 पंजे के 500, यानी कि मैसे कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। मैसे कितना जी? 5। तो यहाँ पे जो कुछ नोट करा के लिखते हैं बच्चों, नोट क्या कराते हैं? यदि गुणनफल को लैसे से भाग करोगे तो मैसे मिलेगा, अगर मैसे से भाग करोगे तो लैसे बनेगा। तो अपना एक फॉर्मूला है, उसी बेस पे हमें सवाल करने। फॉर्मूला क्या है जी? कहोगे पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा के मैसे की। बच्चों बहुत प्यारे प्यारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं। अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट का पोर्शन क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसलिए मैं भी क्वेश्चन पे नहीं चलता भाई। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और करोगे इसी में भाई। अब एक छोटा सा पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? गुणनखंडों का लैसे और मैसे। क्या लिखेंगे बच्चों? गुणनखंड का लैसे और मैसे निकालना, लैसे व मैसे निकालना। जो गुणनखंड हो गए, यानी कि फैक्टर जो होंगे, उनका लैसे हम कैसे निकालते हैं और मैसे कैसे निकालते हैं बच्चों? अगर लैसे ना, एक एक देसी सा फॉर्मूला है, एक तरीका है। अभी उनके सवाल भी करेंगे तो एक और पहले लिख लेंगे। लैसे में क्या करना बच्चों? सभी संख्या लेनी है। क्या बच्चों? सभी संख्या लेनी है। सभी संख्या लेनी है, सभी संख्या लेनी है। और बड़ी घात है ना, और उनकी बड़ी घात लेनी है, उनकी बड़ी पावर लेनी है, उनकी बड़ी पावर लेनी है। पावर समझ रहे हो भाई? यानी कि जैसा लिख रहा है 5 की पावर 3, ये क्या है जी? ये है पावर, और ये क्या हो जाएगा जी? बेस हो जाएगा, है ना। तो सभी संख्या लेनी है और उनकी बड़ी पावर लेनी, किसमें भी? लैसे में लेनी है। बच्चों बात करूँ मैसे की, यानी कि एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या लेना है जी? कॉमन संख्या लेनी जी। कौन सी कहोगे जी? कॉमन संख्या देखनी है, कॉमन संख्या, है ना, कॉमन संख्या लेनी है जी। और छोटी घात लेनी है जी, और छोटी घात लेनी है, छोटी पावर लेनी है जी। क्या लिखेंगे जी बच्चों? छोटी पावर लेनी है, छोटी पावर लेनी है। अब जी सवाल बता दो, ये तो हमने पढ़ लिया बहुत, ये तो हो गया। जब क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, क्वेश्चन क्या लिख रहा है? जैसा लिख रहा है 2 की पावर 2, है ना। क्या लिखा है बच्चों? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा के
5 की पावर 3 गुणा के 7। ये एक ही संख्या होगी। कहोगे जी दूसरी संख्या क्या जी, कहोगे 2 गुणा के 3 की पावर 2 गुणा के 5 गुणा के 7। ये बच्चों दूसरी संख्या मैंने लिख दी। और जो तीसरी संख्या वो क्या जी, 2 की पावर 4 गुणा के 3 गुणा की कितना भाई, 5 की पावर 2। यहाँ तक दी है मुझे 3 संख्या। कहोगे जी ये तो हो गया P, यानी कि पहली संख्या। ये हमने Q मान लिया, ये मान लिया हमने Q। ये कह रहे जी मेरे पास 3 संख्या है। कौन कौन सी जी, पहली संख्या 2 की पावर 2 गुणा के 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा के 7। कहोगे जी दूसरी संख्या क्या है जी, कहोगे 2 गुणा के 3 की पावर 2 5 गुणा के 7। तीसरी संख्या बच्चों क्या है, 2 की पावर 4 गुणा के 3 गुणा 5 की पावर 2। ये इसने दिया हुआ है। और क्या कह रहा है जी, कह रहा है इनका जी लैसा बताओ, तो लैसा क्या होगा। क्या कह रहा है बच्चों, इनका लैसा बताओ जी, लैसा कितना होगा, इनकी एलसीएम मुझे बताना, एलसीएम कितना होगा। क्या कह रहा है जी, इनका लैसा बताओ जी, लैसा कितना होगा। क्या मेरी बात यहाँ तक का क्लियर है, यहाँ तक क्या बातें समझ में आ रही है। क्या लैसा बता दोगे जी, बिल्कुल बता देंगे। आपने लिखा है कि जितनी भी संख्या होगी सभी संख्या को ले लो भाई। अब संख्या क्या क्या दिख रही, कहोगे जी 2 भी दिख रहा है हमें तो। और क्या दिख रहा है बच्चों, कहोगे जी 3 भी दिख रहा है। उसके बाद जी 5 भी दिख रहा है। और फिर कितना जी 7 भी दिख रहा है। क्या इसके अलावा कोई आपको नंबर दिख रहा है, कहोगे जी 2 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा, 7 ये रहा। और इसके अलावा कोई नंबर कहीं नहीं है। इतना लिख लिया भाई। उसके बाद कह रहा है जी बड़ी पावर, यानी कि 2 की सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 अकेला, 2 की पावर 4। सबसे ज्यादा कितनी कहोगे, 2 की पावर है जी 4। फिर 3 की सबसे ज्यादा कितनी जी, यहाँ पे 3 की 1 है, 3 की 2 है और 3 की 1 है। तो 3 की पावर कितनी लिखेंगे जी, 2 लिखेंगे। 5 की सबसे ज्यादा बच्चों क्या होगी, 5 की पावर 3 है, 5 और 5 की पावर 2। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 5 की पावर 3 और 7 अकेला है जी। ये क्या हो जाएगा जी, लैसा हो जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत यहाँ तक तो मुझे बताओ। लैसे में क्या करना है जी, सभी संख्या लेनी है। जितनी भी संख्या देगा सभी संख्या लेनी है और उनकी बड़ी पावर हमको लेनी है। उनकी बड़ी पावर हमको लेनी है। अगर बच्चों यहाँ पे वो इनका मैसे भी पूछ लेता कि इनका मैसे बताओ, क्या बताओ जी, मैसे बताओ। अब बच्चों कॉमन संख्या, कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सभी के अंदर आपको दिखाई दे। बच्चों 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पहली संख्या क्या जी, 2 हो गई। उसके बाद क्या जी, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3 लिख लिया। उसके बाद क्या जी, 5 भी सभी में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 5 भी सभी के अंदर है। बच्चों क्या 7 भी सभी में, नहीं जी 7 नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि 7 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे 7 नहीं है। तो 2 गुणा के 3 गुणा के 5 हमने लिख लिया। बच्चों दूसरा क्या लिख रहा है, कह रहे हैं छोटी पावर बताओ, सबसे कम पावर। 2 की सबसे ज्यादा कहोगे जी, सिंगल बैठा है बेचारा, बिना बिहा वाला है, सिंगल हो गया। 3 की सबसे कम कहोगे जी, ये भी सिंगल है। और 5 की सबसे कम जी, ये भी सिंगल है। तो 2 गुणा के 3 गुणा के 5 क्या हो जाएगा भाई, लैसा मैसे हो जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या क्या किसी को, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, नहीं जी कोई दिक्कत ना। एक सवाल की बच्चों और मैं बात करूं, एक सवाल की मैं और बात करूं, इसको रब कर दूं क्या, इसको रब कर दूं। स्क्रीनशॉट लिया गया जी, बिल्कुल लिया गया। एक बार और देख लेना अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या होगी। वैसे तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो कोई दिक्कत कभी नहीं आती। अगर किसी को रह रही है तो भाई थोड़ा सा अपना एक बार, ठीक है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। P बराबर चलो लिखेंगे 2 गुणा के 3 की पावर 3 गुणा के 5। ठीक है, ये तो हो गया P। दूसरी संख्या जी Q का मान 3 गुणा के 5 गुणा के 7। ये लिख रहा है जी Q। और R का मान कितना है जी, कहोगे 2 की पावर 3 गुणा के 3 की पावर 2 5 की पावर 2। यहाँ तक लिखा है जी R। वो कह रहा है जी इनका लैसा बताओ। क्या कह रहा है बच्चों, इनका लैसा बताओ, लैसा कितना होगा। इनका लैसा यानी कि एलसीएम कितना होगा। क्या बता सकते हो जी, बिल्कुल बता देंगे। कहोगे जी सबकी सब संख्या लिखो। पहले क्या है जी, 2 भी है, 3 भी है बच्चों, 5 भी है और क्या है जी 7 है। क्या सभी ने यहाँ तक लिख लिया, कहोगे जी 2 भी है, 3 भी है, 5 भी, 7 भी, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं जी। उसके बाद कह रहे हैं जी बड़ी पावर, देखो 2 की सबसे ज्यादा बच्चों कहाँ है, कहोगे 2 की पावर है जी 3, 2 की पावर 3। 3 की सबसे ज्यादा कहोगे जी 3 की पावर है जी 3। 5 की सबसे ज्यादा कितने जी, 5 की पावर 2 और 7 बैठे है जी सिंगल। तो ये क्या हो जाएगा जिसका लैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका लैसा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों कि यहाँ के इसका मैसे बताओ, मैसे कितना होगा। कहोगे जी मैसे में तो क्या करना है, कॉमन संख्या देखनी है। कॉमन कहोगे जी 2, 2 लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 नहीं ले सकते। क्या जी 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है जी, 3 इसके अंदर भी है। तो पहला क्या लिया जी 3। और क्या है जी, कहोगे 5
5 और 5 है, सभी के अंदर 5 जी बिल्कुल है। क्या बच्चे 7 भी होगा? कहोगे जी 7 नहीं लेना, क्योंकि हमें केवल कॉमन नंबर देखने थे, सभी के अंदर आपके होंगे। तो 3 और 5 होगा। बच्चे 3 की सबसे कम जी 3 है, 5 की सबसे कम जी 5 है, तो में से कितना होगा जी 3 गुना के 5 होगा। क्या यहाँ तक बात है सभी को क्लियर है जी? क्या यहाँ तक सभी को बात एक एक पॉइंट क्लियर है? क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा और आगे चले भाई, क्या ये निकल जाएगा जी? बिल्कुल निकल जाएगा। तो बहुत आसान है बच्चों, ध्यान रखना है। इस क्लास के अंदर से जो आज की मैराथन होने वाली है मैथ की, तो लगभग ये मानिएगा कि 15 से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बिल्कुल मैं गारंटी से कह सकता हूँ। 15 से 20 नंबर अगर आपकी कंप्लीट मैराथन ठीक से हो पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो लगभग 3 घंटे तक ये सेशन आपका चलेगा। और 3 घंटे जिसके अंदर बैठने की क्षमता है ना, कि हम 3 घंटे बैठ के पूरी वीडियो को एक बार के में ख़त्म करके उठ जाएंगे, तो यकीन मानिएगा आपका नंबर निश्चित है। और जिसके अंदर 3 घंटे बैठने की क्षमता नहीं है ना, तो भाई वो सोच के देखिए खुद, जब हम यहाँ पे 3 घंटे नहीं बैठ सकते तो क्या एग्जाम में बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठ सकते भाई। तो अगर बैठना है, लगातार वीडियो देख सकते हो, आपने देख ली है तो आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, आप कुछ कर जाएंगे। अन्यथा वो जो भीड़ है ना, 50 लाख की जो भीड़ है, उसके आप हिस्सा बनने वाले हो अगर आप लगातार 3 घंटे बैठ के नहीं बैठ सकते। ठीक है, जब पढ़ाने वाला नहीं थकता तो आप कैसा थक सकते हो? आप खुद सोच के देखिएगा। तो कुछ ना कुछ अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ मेहनत भी अवश्य करनी होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा भिन्नों का लैसा मैसा। क्या बच्चा? भिन्नों का यानी कि जो फ्रैक्शन होगी ना, भिन्न का लैसे व मैसे निकालना। बच्चा भिन्न का लैसे व मैसे निकालना क्या होगा? मैं इतना कह रहा हूँ, आपके इतने एडवांस सवाल करा के जाऊंगा ना लैसे मैसे में, जिसने आज तक कभी नहीं देखे होंगे, और आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, हर एक क्वेश्चन में हर एक टाइप कराऊंगा। ठीक है, आ जाओ भाई। तो भिन्न का लैसे और मैसे निकालना। भिन्न क्या होती है? वो जो फ्रैक्शन होती है, जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, यानी कि जो बटे के रूप में होगी, उसी को बोलते हैं जी भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसा कि अगर मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करूं, मैंने लिखा 7 बटे के 2। क्या जी? 7 बटे के 2 मेरे पास संख्या है। फिर वो कह रहे हैं जी 3 बटे के 4 लिखा है जी, 3 बटे के 4 लिखा है जी। फिर कह रहे हैं जी 5 बटे के 3 लिखा है, जो 5 बटे के 3 लिखा है। वो कह रहे हैं जी इनका मैसे ज्ञात करो। इनका क्या करना है जी? मैसे यानी कि HCF ज्ञात करो। बच्चों क्या कह रहे हैं जी? इनका मैसे यानी कि HCF ज्ञात करो। HCF कितना होगा? अब मेरी एक छोटी सी बहुत ध्यान से रखनी है। क्या ध्यान से रखनी है? भिन्न में जो भी कहेगा, ठीक है, देसी सी भाषा में कह रहा हूँ मैं, परिभाषा कोई नहीं होती इसकी, लेकिन एक देसी सी भाषा में कह रहा हूँ, जो भी कहेगा वो केवल अंश का निकालना है। अंश, ये बोलते हैं जो ऊपर की संख्या होती है ना, इसे बोलते हैं अंश। और जो बटे की जो संख्या होती है बच्चों, ये क्या होता है? हर होता है। ये क्या होता है? बटे की संख्या हर होती है। ऊपर की क्या होती है जी? अंश होता है। जो भी कहेगा वो केवल अंश का निकालना है, अंश का निकालना है। हर में उसका अपोजिट यानी कि विपरीत करना है बच्चों। हर में उसका विपरीत करना है। विपरीत कैसे बच्चों? विपरीत कैसे अभी बात करेंगे। जैसे उसने कहा 7/2, 3/4 और 5/3 का में से निकालो। मैंने कहा जो भी वो कहेगा वो केवल ऊपर का निकालना जी। किस किस का जी? 7, 3, 5 का। 7, 3 व 5 का में से कितना होगा जी? में से होगा जी 1। भाई अभाज्य संख्या है और अभाज्य का में से कितना जी? 1 होगा। बच्चों नीचे का क्या निकालना है? इसका आपको खुद ध्यान रखना है। में से कहा तो बटे का क्या निकालना है? खुद से लैसे निकालना है। खुद का क्या निकालना है बच्चों? लैसे निकालना है। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 2 से भाग हो रहा है, तो आंसर क्या होगा जी? 1/12। ये डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर आपको मेथड थोड़ा सा पता है। अगर आपको मेथड पता है तो ऑप्शन बहुत आसान, इसका बहुत ईजी से हो सकता है। क्या बताओ भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी? कोई दिक्कत ना है। दूसरे सवाल की ओर चले। कहोगे जी चलो बिल्कुल बहुत स्पीड से चलो, अब तो तुमने आग लगा दी है ना। अब तो आग लगा दी सीने के अंदर, अब तो कुछ करके ही जाना है। अरे बिना करो तो मंजिल पार नहीं होगी भाई, कुछ करके ही मंजिल मिलेगी। तो जैसा अगर मैं लिखूँ बच्चों 5/2, क्या लिखा है बच्चों? 5/2। उसके बाद लिखा है 6 कितना हुई? मान लो कि 6/4 इसने लिख दिया है। और फिर लिख रहा है जी 2/3 लिखा है बच्चों, 2/3 लिखा है। वो कह रहा है जिनका लेस है बताओ, इनका लेस है बताओ जी, लेस है कितना होगा? यानी कि LCM बताओ जी, LCM कितना होगा? बच्चों क्या कहा है? LCM कहा है। मैंने आपको क्या बोला है? जो भी वो कहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन करेगा, वो केवल अंश का निकालना है। 5, 6 और 2 का लैसा कितना होगा बच्चों? मुझे बताओ। अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य का लैसा क्या जी कहोगे? गुणनफल होगा। तो 5 6 कितना होगा जी?
5 छंग हो गए जी 30 है, और 30 2 के पाड़े में आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 2 तिया की 6 हो जाएगा, तो 30 तो हो गया लेस है। अब बच्चों नीचे का क्या निकालना है, जिनका मैस है निकाल दो। 4 और 3 का मैस है कितना कहोगे जी, 1 होगा, तो आपका आंसर कितना होगा जी, आंसर होगा आपका 30 है। आंसर कितना होगा जी, 30 होगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं जी। जैसा अगर बच्चों मैं लिखूँ 7/10, यहाँ पे लिखा है जी 7/10 लिखा है बच्चों। मैं लिखूंगी 2/3 लिखा है जी, 2/3 लिखा है जी, और फिर मैं लिख रहा हूँ 3/5 लिख दो बच्चों। क्या लिखे, 3/5, 3/5 लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि इनका लेस है, बताओ इनका लेस है कितना होगा, इनका लेस है यानी कि एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा। प्यारे साथियों, अभी हमने बात करी है जो भी वो बोलेगा सवाल में वो हमेशा अंश का निकालना है। तो 7, 2 और 3 का क्या निकालना है जी, लेस निकालना है। 7 दूनी के 14, 14 तिया के 42, तो क्या इसका लेस है 42 जी, बिल्कुल 42 आ रहा है, कोई दिक्कत ना। तो 42 हो गया ऊपर का। अब नीचे में हमेशा इसका अपोजिट करना, लेस है कहा था तो इसका मैसे निकालो, यानी कि एचसीएफ निकाल दो। मतलब 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, तो मैसे कितना जी कहोगे, मैसे होगा 1, तो आपका आंसर कितना जी 42। बताओ भाई कोई भारी चीज है क्या, नहीं जी, कोई भारी नाम निकाल लेंगे इतना, क्या इतना सभी निकाल लेंगे। जिससे ये नहीं निकल रहा है ना, लैसे कैसे निकालो, वो 6, 5 और 2 को वैसे लिख के भाग करके जब निकाल लेगा, गुणनखंड मेथड से निकालेगा तो तब जाके निकल जाएगा। मैं अब जो सबसे भारी जो इसका टाइप है, भारी तो है नहीं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप है, क्या वहाँ की ओर चले भाई, क्या इसके इम्पोर्टेंट टाइप की ओर चले जी, बिल्कुल चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, जो मैं सवाल कह रहा हूँ बहुत ध्यान से और अपनी आंखें खोलकर और काने से को खोलकर, है ना, जो कान आप बंद करके बैठे हो ना, कि एक कान है पढ़ाई की और मेरी आवाज़, और दूसरा कान है मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहा है, उसको बंद करके हमारी बात सुन के बहुत ध्यान से पढ़ते चलना है। अभी मैं कह रहा हूँ देखो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से। मैंने कहा मेरे पास एक संख्या है 8, कहोगे जी दूसरी संख्या 12, कहोगे जी 8 12 पीछे छूटा नहीं छोड़ती, भाई ये नहीं छोड़ने की बिल्कुल भी, जब तक चैप्टर नहीं होगा ये 8 12 नहीं होगी बिल्कुल। मैं कहूँ बच्चे इनका योग कितना होगा, क्या मुझे बता सकते हैं, कहोगे जी योग का मतलब जोड़ना, यानी कि 12 और 8 कितना जी 20 होगा। अरे वाह, इतना आसान जी, बिल्कुल इतने आसान है। बच्चे कहूँ कि इनका गुणनफल कितना होगा, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, तो मुझे बताओ 12 और 8 की गुणा करके कितना होगा जी, कहोगे 12 8 96 होगा जी। अच्छा बच्चों, और मैं थोड़ी सी अगर बात करूं, मैं कहूं कि जो इनका लैसा होगा, एलसीएम होगा बच्चों, एलसीएम कितना होगा, कहोगे जी 12 और 8 का एलसीएम होगा जी 24 है, 12 दूनी के 24, 8 तिया के 24 है। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी, यहाँ तक क्लियर है। मैं कहूँ कि इनका जो मैसा होगा बच्चों, मैसा कितना होगा, कहोगे जी मैसा होगा 4, अंतर 4 का, तो अंतर मैसे कितना होगा जी 4, 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12। क्या ये सारी चीज़ आप निकाल लेंगे जी, बिल्कुल निकाल लेंगे। अच्छा संख्या कितनी थी बच्चों, संख्या थी एक 4 थी, दूसरी थी जी 8, अजी इतना तो निकालना, बता क्यों रहे, जो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात है। मैसे कितना है जी, मैसे है 4, बच्चों मैसे से किसी को भी भाग करोगे हमेशा भाग हो जाएगा, चाहे संख्या को भाग करोगे संख्या भाग होगी जी, बिल्कुल होगी। योग को भाग करोगे 12, इसे 20 को 4 से भाग करके देखो, 4 पंजे के 20, ये भी हो गया भाई। गुणनफल कितना है जी, कहोगे 96, 4 से भाग करोगे तो 24 बार हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। 4 से 24 को भाग करोगे तो ये भी हो जाएगा। पहला नोट क्या करना है यहाँ पे, कि मैसे से, यानी कि जो इनका एचसीएफ होगा बच्चों, जो एचसीएफ होगा उससे संख्या, संख्या का योग, संख्या का गुणनफल, संख्या का लैसे हमेशा भाग होगा, हमेशा भाग होगा, याद रखना जिंदगी भर, हमेशा भाग होगा। मैसे का काम ही होता है लोगों को भाग करना, और लोग में कोई भी हो जाओ, ठीक है, लोगों को भाग करने का काम है किसका, मैसे का, इसका काम ही कटा पिट्टी का है। अब ये क्वेश्चन कैसे देगा बच्चों, क्वेश्चन कैसे देगा, और मैं क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ से, जो क्वेश्चन है वो क्या देगा भाई, डिजिटल बोर्ड लगवाने की कोशिश करोगे भाई क्या मेरे रूम में, है भाई, क्योंकि आदत तो वही बनी हुई है कि इसे मिटाओ और मिट जाएगा ये, है भाई। तो डिजिटल बोर्ड के लिए वीडियो को शेयर वेयर करो अच्छे से, और जितना चैनल को आप बड़ा करोगे तो शायद हो जाए बहुत जल्दी, तुम्हारे सपोर्ट के बिना कहाँ क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या देगा, कहोगा दो संख्याओं का मैस है, कहोगे दो संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का जो मैस है यानी कि एच है बच्चों, दो संख्याओं का मैस है, मान लो कि यहाँ पे कितना है भाई 8 है, दो संख्याओं का मैस है 8 है, दो संख्याओं का मैस कितना है जी 8 है, तो 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 उनका लेस है, उनका लेस है, उनका लेस है, यानी कि एलसीएम
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बच्चों क्वेश्चन मेरे पास ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है जी, दो संख्याओं का में से कितना है जी 8 है, उनका लैसे नहीं हो सकता, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं आपके सामने ऑप्शन रख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है जी कहोगे 24, दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है जी 64, और तीसरा ऑप्शन मैं लिख दूँ कि 60, और लास्ट का जो ऑप्शन है बच्चों क्या है जी 80 है। कितना है जी 80 है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बता सकते हो जी आंसर क्या जी, बिल्कुल बता देंगे जी। क्या होगा जी 60 होगा। कैसे बच्चों, हमने अभी बात करी कि में से हमेशा गुणनफल होगा, में से लैसे होगा, में से योग होगा, सबके सबको हम भाग कर सके। भाई 4 से किसी को भाग कर लो, इनमें से जो में से था हर एक की संख्या भाग हो जाएगी, इतना तो आपको पता जी, बिल्कुल पता। अब मुझे एक चीज बताओ, में से कितना जी 8, 8 से 24 भाग हो रहा है जी, बिल्कुल भाग हो रहा है। 8 ठीक है 64 भाग हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। क्या 60 को भाग कर पाओगे, नहीं कर पाने के, और 80 को ये भी भाग हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा जी 60 नहीं होने का, बाकी हर कोई हो जाएगा। इसी का विपरीत लैसे देकर मैं से पूछ लेगा नहीं हो सकता, तो आप इजीली कर पाओगे, इसी बेस पे सवाल होंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर है। क्या यहाँ तक के सभी ने लिख लिया। आज क्लास बहुत लंबी होगी लैसे में से की, सोचा था कि 15 से 20 मिनट तक कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा याद आया कि बहुत सारे जो नालायक हमारे साथी, बहुत प्यारे प्यारे से साथी है, वे कहेंगे कि सर जी ने तो बिल्कुल, वो होते हैं ना क्या कहते हैं इसे, राग ही काट के चले गए, है ना, कि घास सा काट के चले गए क्लास के अंदर से। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छे से, जिसने आज तक नहीं भी पढ़ी है वो इसे कर लो, इसके बाहर कुछ मत जाना बिल्कुल भी, किसी क्लास में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब एक थोड़ा सा जो लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना है। बहुत बेस्ट मेथड इसको मैं बताऊंगा, जो सबसे इजी होगा, सबसे आसान आपके लिए होगा। क्वेश्चन क्या, पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। कह रहे कि दो संख्याओं का, क्या लिखा है बच्चों, दो संख्याओं का लैस है। दो संख्याओं का जो लैस है वो 24 है, तथा उनका मैस है, तथा उनका जो मैस है, यानी कि एच सी एफ बच्चों, तथा उनका जो मैस है यानी कि जो एच सी एफ है, एच सी एफ 4 है। एच सी एफ कितने बच्चों 4 है। तो तो संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं के संभावित 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 जोड़े ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं एक सवाल लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बेसिक वैसे ही मैं बता दूंगा, तो इसी से काम चल जाएगा। जोड़े ज्ञात कीजिए, क्या लिखा है बच्चों, जोड़े ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखे, दो संख्याओं का जो लैसे है वो कितना है जी 24 है, और मैसे कितना है बच्चों, मैसे है 4। तो कह रहे हैं कि संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए। केवल इस सवाल में हमें दो ही चीजें दी हुई है, अगर एक संख्या देता तो हम बहुत आराम से निकाल लेते, लेकिन केवल दो चीज देकर हमसे इसने क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है, कह रहे जी दो संख्याओं का लैसे कितना है बच्चों, लैसे है जी 24 है, और बच्चों मैसे कितना है, मैसे है जी 4। अच्छा मैसे का काम क्या है, केवल भाग करना है और कुछ नहीं, से ज़्यादा है। तो मैसे से भाग करो कितना होगा जी, कहोगे 4 से भाग करेंगे 24 को, कितना होगा जी 6 होगा। क्या इतना काम सभी भाई कर लेंगे जी, बिल्कुल कर लेंगे। ये बिना कॉपी पेन के हो जाने वाले सवाल है, और जिसने नहीं पढ़ा है, पहले पढ़ रखा है ना, और इस टाइप में आके उसका पंखे फंस जाते हैं, तो वो बहुत ध्यान से आज देखेंगे क्या है। कह रहे जी लैसा कितना जी 24 है, मैसा कितना जी 4 है, तो संख्या कितनी निकल के आ गई, 4 6 24 में 4 का। अब जो इसके 6 के ना टुकड़े करो, गुणा करके 6 आ जा। क्या लिखना है, गुणा करके कितना भाई, गुणा करके 6 हो जाए, है ना, गुणा करके 6 हो जाए। तो बच्चों क्या क्या संख्या हो सकती है, गुणा करके 6 हो जाए, बस ये लिखना है, जो हमने भाग करा ना 6। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लें गुणा करके, है ना, गुणा करके 6 हो जाए, है ना, गुणा करके 6 हो जाए, बस गुणा करके आना चाहिए और कुछ नहीं। और बात ध्यान रखनी है, हमेशा सह अभाज्य संख्या लेनी है बच्चों, जो आपस में किसी से भाग ना हो। अब कहोगे जी 6 क्या होगा, 1 गुणा के 6 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, 2 गुणा के 3, 2 तिया के 6 होगा। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या जी, नहीं, कोई संख्या नहीं बैठती। तो हमारे पास कितने जोड़े बनेंगे जी, कहोगे 2 जोड़े बनेंगे बच्चों। कितने जोड़े जी, कहोगे 2 जोड़े। कितने पेयर है जी, 2 पेयर इसके अंदर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, क्या यहाँ तक बात समझ में आई जी, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम कर लेंगे, इतना तो दिमाग हमारा काम कर है। बुढ़ापा ना आया जी, अभी अभी तो हमारी 25-26 साल की उम्र है, अभी तो 18 साल उम्र है। ठीक है, तो बुढ़ापा नहीं आया तो अभी थोड़ा सा ध्यान से रखना, इसे हो जाएगा इतना काम। अब जो एक चीज छोटा सा और, अगर मान के चलो संख्या कह दे जी, संख्या कैसे निकलेगी बच्चों, संख्या कैसे निकलेंगे। हमने पेयर निकाला जी 1 और 6 का, कितना पेयर है जी, कहोगे 1 का और 6 का पेयर है, 1 और 6 का पेयर है। तो इनका मैसा कितना था जी, कहोगे मैसा है जी 4, 4 की गुणा करो, तो बस 4 एकम के 4 और 4 6 के 24,
यानी कि एक की संख्या कितनी जी कहोगे, एक 4 है, दूसरी 24 है। 24 और 4 का लैसा कितना होगा बच्चों, 24 होगा, मैं से कितना होगा जी 4 होगा। कहोगे जी दूसरा संख्या इसका क्या करें जी, यहाँ से भी संख्या निकलेगा बच्चों, क्योंकि दो जोड़े हैं तो दो संख्या अलग अलग निकलेगी। मैं से कितना जी कहोगे, 4 है, तो 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12, तो संख्या क्या होगी जी 8 और 12, यानी कि हमें जो भी ऑप्शन में से दिया रहेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या मैं एक सवाल की और बात करूं जी, बिल्कुल कर लो। अब तो थोड़ी सी बात बनी, मैंने कहा लैसा कितना है जी, लैसा है जी 100, लैसा कितना है बच्चे 100, और मैसा कितना है जी, मैसा है जी 5। लैसा कितना है प्यारे साथियों, लैसा है जी 100 और मैसा कितना है जी 5 है। कह रहे जी संख्याओं के संभावित जोड़े ज्ञात करो, संख्याओं के संभावित जोड़े ज्ञात करो। तो क्या करना है बच्चों, मैंने कहा इसको भाग कर लो, बस इतना ही काम करो, भाग कर लो आपस में। क्या होगा जी 100 बटे के 5 है, क्या इतना काम कर लेंगे जी, बिल्कुल। कितना हो जाएगा, कहोगे जी 20 हो गया। भाई 5 से 100 को भाग कर लिया, कितनी बार भाग होगा जी, 20 बार होगा। तो बच्चों 20 के फैक्टर करो, 20 के फैक्टर करो बच्चों, क्या होगा कि गुणा करके 20 हो जा, क्या क्या हो जाएगा, कहोगे जी 1 गुणा के 20, बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल। और क्या होगा जी 4 गुणा के 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं 2 गुणा के 10, मैंने कहा केवल को प्राइम नंबर लेना है, केवल सह अभाज्य गुणनखंड लेना है। 2 से 10 पूरा भाग हो रहा तो इसे छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसी ही संख्या लेनी जिनकी कोई फैक्टर मतलब आपस में भाग ना होते होंगे। तो 1 गुणा के 20 और 4 गुणा के 5, 4 पंजे 20, और 1 गुणा के 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितने जोड़े जी, कहोगे 2 जोड़े। कितने जोड़े बच्चों, कहोगे जी 2 जोड़े हैं। कितने जोड़े जी, कहोगे 2 जोड़े हैं। बात करें संख्या निकालने की, मैं से की मल्टीप्लाई कर दो, 5 कम 5, 5 पंजे के 20 पंजे 100, 5 चौका 20, 5 पंजे के 25। या तो आपको ऑप्शन में 20 25 दिया रहेगा, या आपको 5 और 100 दिया रहेगा। क्या मेरी यहाँ तक बात क्लियर है? क्या मेरी यहाँ तक बात क्लियर है भाई? क्या यहाँ तक बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। एक सवाल और बनाओगे भाई? क्या एक सवाल और करेंगे सभी साथी? क्या एक सवाल और करेंगे सभी साथी जी? बिल्कुल करेंगे, अब कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो बच्चों लिखेंगे एक सवाल, मैं लिख रहा हूँ दो संख्याओं का जो लैस है जी 48, और जो इनका बच्चों मैस कितना है जी? मैस है 4। दो संख्याओं का लैस है जी 48 और मैस कितना है बच्चों? 4 है। मैं कह रहा हूँ कि संख्याओं के संभावित जोड़े ज्ञात करो, संख्याओं के संभावित जोड़े ज्ञात करो। तो बताओगे जी कितना होगा, कहोगे 48 को 4 से भाग करो, पहला काम तो ये करो। भाग करने पर कितना प्राप्त हुआ जी? 12 हुआ हमें तो प्राप्त। भाई 12 चौक 48, 4 बार भाग होगा। मैंने कहा 12 के फैक्टर करो भाई, कहोगे जी 1 गुणा के 12, एक तो ये फैक्टर होगा, और क्या होगा जी? कहोगे 4 गुणा के 3, 4 तिया के 12 होगा बच्चों। और कोई अगर कह रहा हो ना 2 गुणा के 6, तो अपने गाल पे एक हल्का सा क्यों हो? क्योंकि मैंने कहा था अभाज्य संख्या मतलब सह अभाज्य होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर मैं 6 गुणा के 2 कर दूंगा बच्चों, तो 2 तिया के 6 आपस में भाग हो गया, हमें चाहिए जिनका मैं से 1 होगा। तो कितने जोड़े बनेंगे बच्चों, कहोगे जी 2 जोड़े। अगर वो संख्या की बात करेगा तो मैं से कितना था प्यारे साथियों? मैं से था 4, तो 4 एकम 4 और 12 चौक 48 है। यहाँ से जी 4 चौके 16 और 4 तिया के 12, ये हमारी संख्या हो जाएगी। क्या ये तीनों सवाल समझ में आ रहे हैं जी? तीनों सवाल समझ में आ रहे हैं जी? बिल्कुल आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे चले भाई, अब और सवाल की ओर चले भाई, योग की ओर चले थोड़ा सा जी, बिल्कुल चलो। तो यहाँ तक बात क्लियर है भाई, थोड़ा और आगे चले। और देखो ना जो एग्जामिनर है ना, वो इतना पागल बनाता है, इतना पागल बनाता है, बनाता कैसे है? अगर मैं उसकी बात करूं, जैसे कि अभी जो तुम्हें क्वेश्चन ले रहा था, वो दे कैसे रहा था भाई? आपको लेसे और मैसे देने के बाद, लेकिन अब जो एग्जामिनर है वो करेगा क्या? वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, कहोगा कि एक क्वेश्चन लिखेगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मुझे क्या लिखे, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है जी? कहोगे 500 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों? 500 है। और कह देगा कि जो इनका मैसे है यानी कि जो एचसीएफ है वो कितना है जी? 5 है। तो बोल रहे हैं कि संख्याओं के संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए, संख्याओं के संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या था इस बार? लैसे के स्थान पे इसने हमको क्या दे दिया भाई? लैसे के स्थान पे दिया है गुणनफल, और मैसे कितना दिया है जी? 5, इसका मैसे दे दिया है। तो अब करना क्या होगा प्यारे साथियों? हमें सबसे पहला काम करना लैसे प्राप्त करने का। और आपको पता है अगर गुणनफल को मैसे से भाग करोगे तो आपका लैसा निकल क्या होगा? यानी कि हमने क्या करा, गुणनफल जो था हमारे पास, जो गुणनफल था कितना था जो? 500 था। गुणनफल कितना था जी? 500 था।
और जो मैसे था, अगर मैं मैसे की बात करूँ प्यारे बच्चों, मैसे कितना था जी 5 था। अगर 5 से 500 को भाग करोगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों? 100 प्राप्त होगा। और ये 100 क्या है जी कहोगे? इसका लैसे है। लैसे कितना है जी? 100 है। और मैसे कितना था बच्चों? 5। अब ये क्वेश्चन जो ये बना था ना, वो बिल्कुल सेम जो का तो क्वेश्चन बन गया। तो केवल उलझाने के लिए आपको ऐसा करेगा, हमें लैसे और मैसे निकालना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर तो अपना आसान हो जाएगा कि मैं कहूँ कि दो संख्याओं का जो लैसे है बच्चों, लैसे कितना है जी कहोगे? लैसे है 100। और बच्चों मैसे कितना है? मैसे है जी 5। क्या ये वाला सवाल सेम बन गया भाई? क्या ये वाला सवाल बन गया? अब क्या करेंगे जी? मैसे तब भाग करो, लैसे कितना होगा जी? 20 प्राप्त होगा। अब 20 के फैक्टर करेंगे जी, वही मेथड, 1 गुणा के 20 20 होगा जी। और क्या होगा जी? 4 गुणा के 5 भी क्या होगा जी? 20 होगा। तो कितने जोड़े बच्चों? कि 2 संभावित जोड़े बनेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? कहोगे जी लैसे मैसे में तो इस टाइप के तो सवाल हम छोड़ने के नहीं बिल्कुल भी, एग्जाम में कैसे ही आ जाओ, वो तो हम बिल्कुल गलती ना करें। अब अच्छा थोड़ी सी मैं बात और करूं, इसी के अंदर आपको क्या देगा। अब थोड़ा सा एक सवाल और लिखेंगे, बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन और लिखेंगे। भाई देखो लंबी चली गई थोड़ा सा क्लास, इतना नहीं सोचा था कि 1 घंटे से ज़्यादा समय आपका लैसे मैसे ले लेगा। लेकिन थोड़ा सा क्या करें, कॉन्सेप्ट बेसिक सवाल है, तो इसलिए आपको पूरा टाइम लग रहा है। तो आप बड़े आराम से बैठ जाइएगा, भागने की जरूरत नहीं है कहीं भी। अगर आपका वो इंतजार करिए तो उसको बोल दो कि थोड़ी देर में कॉल करे, आप भी क्लास कर लो और हम भी क्लास कर रहे हैं, है ना। तो आ जाओ भाई एक और सवाल पे। उसने कहा कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योगफल, क्या लिखा है बच्चों? दो संख्याओं का जो योगफल है, बस दो सवाल और करने फिर लेसन मैसे को फिनिश कर रहे हैं। दो संख्याओं का जो योगफल है बच्चों, योगफल दिया है कि 20, योगफल कितना है बच्चों? दो संख्याओं का योगफल 20 है, तथा इनका मैस है, तथा इनका जो मैस है, यानी कि इनका जो HCF है, जो HCF है बच्चों मैस है, जो इनका HCF है बच्चों, तथा इनका जो HCF है, HCF दिया है बच्चों 4, HCF कितना है? 4 है। तो जोड़े ज्ञात कीजिए। तो संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए बच्चों। तो संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए, संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का इसने एक सवाल दे दिया कि संभावित जोड़े बच्चों ज्ञात करने। अब करना क्या है, बहुत ध्यान से देखना है। हमने क्या देखा था इससे पहले? लैसे दिया हुआ था, लेकिन इस बार योगफल दिया है और जी मैसे दिया है। बच्चों योगफल कितना जी कहोगे? योगफल है जी 20 और HCF कितना है जी? मैसे कितना है जी कहोगे? मैसे है जी 4। तो बच्चों करना क्या है? 4 से 20 को भाग करो, कितना होगा जी? 5। 4 पंजे के 20। कहोगे जी लेसन में भी यही करा था और योग में भी यही करा था, फिर अंतर क्या है बच्चों? अंतर देखो, ध्यान रखना। अब हमने जो ये 5 आया है लेसन में, तो इसके गुणा करके आ रहे थे फैक्टर, लेकिन यहाँ पे कि जोड़ के, यानी कि योग करके 5 हो, जोड़कर 5 आ जाए, जोड़कर 5 हो, है ना। जो भी संख्या होगी यहाँ पे तो जोड़कर आनी चाहिए। कहोगे जी 1 प्लस के 4 भी 5 होगा जी, कहोगे बिल्कुल सही बात है, 4 और 1 5 होगा जी। और क्या होगा बच्चों? 2 प्लस के 3 भी 5 होगा जी, बिल्कुल सही बात है। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या है क्या जिनको जोड़ के 5 आना सको? नहीं जी, कोई नहीं बनती संख्या। तो कहोगे जी जो संख्या है जोड़े कितने जी? कहोगे 2 जोड़े हैं। बच्चे जोड़े कितने हैं जी? 2 जोड़े हैं। सेम प्रोसेस की कहोगे संख्या निकालो बच्चों, तो मैसे कितना जी? मैसे है 4, तो 4 दूनी के 8 संख्या होगी जी, 4 तिया के 12 संख्या होगी जी। तो ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी जी? संख्या निकल के यहाँ से आ जाएगी जी। 8 और 12 वहाँ से भी निकाल सकते थे। क्या जी कहोगे? 4 एकम के 4 और 4 चौके 16, बच्चे 16 और 4 20 होगा, 12 और 8 भी कितना होगा जी? 20 होगा। क्या यहाँ तक बात कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक किसी बात में कोई दिक्कत है भाई? क्या यहाँ तक कि सभी को एक एक बात समझ में आ रही है भाई? जी बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा अगर मैं एक ही क्वेश्चन की और बात करूँ साथियों, मैं लिख रहा हूँ दो संख्याओं का जो योगफल है, दो संख्याओं का जो योगफल है बच्चों, अगर मैं योगफल की बात करूँ वह है जी 28। योगफल कितना है प्यारे साथियों जी? कहो कि 28 योगफल है। और इनका जो मैसे है, मैसे कितना है जी? 4 है। दो संख्याओं का योगफल कितना जी? 28 है और मैसे कितना है जी? 4 है। संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए, संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए। क्या यहाँ तक बात कुछ आ रही है भाई क्वेश्चन के समझ में? कह रहे दो संख्याओं का योगफल कितना जी? कहोगे योगफल 28। इस बार योगफल कितना है बच्चों? 28 दिया है और मैसे कितना जी? 4 है। कह रहे जी संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए, संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, क्या आप बना पाओगे जी? बिल्कुल बना पाएंगे, कोशिश करेंगे। कहोगे जी योग है कितना जी? 28 है। और बच्चों मैसे कितना जी? मैसे है जी 4।
4 से भाग करोगे, 4 से 28 कितना आ गया जी, 7 आ गया जी। 4 से 28 7 आ गया। अब बच्चों जोड़ के 7 9 कहोगे जी, 1 प्लस के 6 भी 7 होगा जी, बिल्कुल होगा बच्चों। और क्या होगा जी, 2 प्लस के 5 भी 7 होगा जी, बिल्कुल होगा बच्चों। उसके बाद क्या जी, 3 प्लस के 4 भी क्या होगा जी, 7 होगा। तो कितने जोड़े जी कहोगे, 3 जोड़े बनेंगे जी, 3 पेयर बनेंगे। जोड़े कितने जी कहोगे, 3 जोड़े, यानी कि 3 पेयर इसमें बन रहे हैं जी। कोई दिक्कत भी यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत? क्या हम यहाँ तक कर पाए हैं? क्या इतना होना संभव है जी? बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। अगर हमें संख्या निकालनी पड़ जाए तो मैं से कितना जी, मैं से है जी 4, तो 4 एकम के 4, 4 छिक 24, ये तो आपके पास ये ऑप्शन होगा 4 और 24 वाला जी। 4 और 24, 4 24 और 4 कितना जी, 28 हो जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तो हम यहाँ से करेंगे, 4 दूनी के 8 और 4 पंजे कितना बच्चों, 20 होगा। 20 और 8 भी क्या होगा जी, बिल्कुल सही संख्या है। 20 और 8 कितना जी, 28 होगा। 20 और 8 का में से कितना जी कहोगे, 4 होगा। अगर ये भी ऑप्शन ना हो बच्चों तो फिर क्या होगा जी, कहोगे में से कि 4 तिया 12 और 4 चौके 16, फिर ये ऑप्शन होगा। किसी एक ऑप्शन को आपको दिया रहेगा, उसको आपको टिक करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग के पुर्जे खोलने की ज़रूरत है। इतना अगर आपने कर लिया तो लेसन वैसा आपका बहुत आराम से इजीली बन जाएगा। लेसन मैथ्स आपका बच्चों बहुत आराम से आप कर पाओगे एग्जाम में। आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने लिख लिए होंगे और कर लिए होंगे। आपको बिल्कुल जो ऑफलाइन में कंटेंट दिया जाता है, मैं उसी कंटेंट की बात करूँगा, कोई भी एक्स्ट्रा और कोई भी कम कंटेंट नहीं दूंगा। ये मेरा आपसे विश्वास रखना आप, है ना। मैं एक क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ बच्चों, बहुत ईजी और बहुत आजकल चला हुआ क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट करना है, आपको मिलेगा ये, है ना। मैं कह रहा हूँ क्या कहा है कि दो संख्याएं बच्चों, क्या लिखा है, दो संख्याओं का में से, यानी कि HCF बच्चों। दो संख्याओं का में से 4 है, ठीक है। दो संख्याओं का में से 4 है, यदि इनके लैसे के, यदि इनके लैसे के अन्य अन्य दो गुणनखंड, अन्य दो गुणनखंड 3 व 5 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बच्चों। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपके पास ये प्यारा सा एक क्वेश्चन है, क्या आपने सभी ने लिख लिया जी? बिल्कुल। पहले तो एक और क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझने कह क्या रहा है। इसने कहा दो संख्याओं को बच्चों जो में से है वो कितना है जी, में से है 4, यानी कि में से कितना दिया है जी, में से दिया है जिसने 4 दिया है। और लैसे के अन्य दो गुणनखंड, अन्य का मतलब है बच्चों, एक तो 4 तो ये है ही, 4 तो ये है ही, 4 के अलावा जो गुणनखंड है वो कितना है जी, 3 और 5 है। कह रहे संख्या बताओ। अगर आपको इतना सवाल दे देना, आपका कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 4 से 4 तो भाग हो ही रहा होगा, तो इसलिए नहीं लिखा। में से कितना है जी कहोगे, 4 है, 4 की गुणा कर दो बस फैक्टर में। 4 तिया 12 और 4 पंजे के 20, 4 पंजे के 20, यही क्या होगी बच्चों, संख्या निकलेगी। एक 12 संख्या है, एक 20 जी। इतना ही आसान जी, बिल्कुल इतना ही आसान है। लेकिन ये हुआ कैसे, अगर मैं उसकी बात करूं, जैसा कि हम एक सवाल करे थे अभी कि दो संख्याओं को लैसे दिया, मैसे दिया, हमने मैसे से भाग करा था और फिर इसके फैक्टर करे थे बच्चों। उसने डायरेक्टली आपको फैक्टर करके दे दिया, उसके बाद हमें करना है। उसने कहा दो संख्याओं का लैसे 4 है, वो मैसे 4 है, और लैसे के अन्य दो गुणनखंड 3 व 5 है, तो डायरेक्टली संख्या में गुणा करेंगे। जैसा अगर मैं एक और सवाल कहूँ, दो संख्याएं है भाई, क्या कह रहे हैं जी, दो संख्याएं हैं, क्या लिखा है बच्चों, दो संख्याएं, इनका जो मैसे है, मैसे दिया है जी 5 है। दो संख्याओं का मैसे कितना बच्चों, 5 है। और लैसे के अन्य दो गुणनखंड, लैसे के अन्य दो गुणनखंड, लैसे के अन्य दो जो गुणनखंड है, लैसे के अन्य दो जो गुणनखंड है वो है जी, एक 3 है और एक 4 है। 3 व 4 है, क्या बच्चों, 3 व 4 है, 4 है। तो इनका योग ज्ञात कीजिए। तो इनका योग ज्ञात कीजिए बच्चों, योग ज्ञात कीजिए। तो इनका योग ज्ञात कीजिए बच्चों। क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है बच्चों? राइटिंग पे ध्यान मत देना है, क्योंकि स्पीड से लिख रहा हूँ तो हो सकता है राइटिंग, और दूसरी बात है मेरी राइटिंग बचपन से खराब है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं इसको बिल्कुल
एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी राइटिंग खराब है, आपको समझ में आ जाएगा इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ, इतने अक्षर में ठीक से बना लेता हूँ और इतना बहुत है। इस तरह का दो संख्याओं का जो मैस है जो कितना है जी 5 है, और लैसे के जो अन्य गुणनखंड है 2, 3 व 4 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। बच्चों अगर संख्या निकाल सकते हो जो निकाल लेंगे। संख्या निकालने में 5 की गुणा करेंगे, 5 तिया के 15 और 5 चौका कितना जी 20 है, एक 15 होगी जी, एक क्या होगी जी 20 होगी। क्या यहाँ तक संख्या निकल गई? योग कह रहा है दोनों को जोड़ दो, अंतर कह रहा है आपस में घटा देंगे, इतना ही इसमें काम करना था। क्या यहाँ तक कि सभी को क्लियर है जी? क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। बच्चों एक लास्ट टाइप और बचा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि उसको भी खत्म कर लो, क्या पता वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्या पता वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए। ये उसको रहने दो, उससे बाद में कर लेंगे, है ना, उसको रहने दो, अभी इसको बाद में कर लेंगे। वो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बाद का कॉन्सेप्ट होगा, है ना। जैसा कि एक मैं लिख रहा हूँ आपको, एक दो चीज कर लो। मैं कह रहा हूँ दो संख्याओं का जो मैस है बच्चों, एक सवाल लिखेंगे, अनुपात बेस्ड है, दो संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का मैस है, मैस है, दो संख्याओं का जो मैस है जी 20, दो संख्याओं का मैस है 20 है, ठीक है। यदि इनका अनुपात, यदि इनका जो अनुपात है बच्चों वो 2 अनुपात के 3 हो, 2 अनुपात के 3 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्या मेरे पास है, इनका अनुपात है 2 अनुपात के 3, इनका अनुपात कितना 2 3 और मैं से कितना जी 20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल से एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसने लिखा है पहली संख्या जी मन उन्हें 2 है और दूसरी कितनी है जी 3 है मेरे पास। बच्चों एक्स मेथड से नहीं करा रहा हूँ, बिना एक्स के करा हूँ, घबराऊँ मत। उसने कहा जी इनका जो HCF है, इनकी जो इनका मैसा है बच्चों, मैसा कितना जी दिया है 20 दिया है, मैसा कितना जी 20। अच्छा अगर मैं अनुपात का कहूँ जी 2 और 3 का मैसा कितना होगा जी, कहोगे मैसा होगा जी 1। क्या 2 3 का मैसा 1 ही होगा जी, बिल्कुल। बच्चों जो भी वो देगा, इसने कहा मैसा है 20 तो उनका अनुपात का मैसा कर लेंगे। इसने कहा जी मैसा कितना जी इनका 20 है, हम कह रहे जी मैसा कितना है हमारा 1 है, तो 1 यूनिट से भाग कर दोगे तो कितना होगा, 1 से 20 को भाग करो कहोगे जी 20 होगा। तो 20 दूनी के 40 और 20 तिया कितना जी 60। ये क्या हो जाएगी जी, आपकी संख्या निकल के आ जाएगी, ये आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे बच्चों अगर मैं एक और सवाल की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने कहा है क्या जी, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात, क्या लिखा बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। क्या लिखा बच्चों, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:5 है ना। यदि इनका में से 8 रहा हो, यदि इनका में से 8 रहा हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो कह रहे हैं कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, अनुपात कितना जी कहोगे, अनुपात है 2 और दूसरी संख्या कितना है जी कहोगे 5 है, 2:5 उसने दिया है, कह रहे हैं जी इनका जो HCF यानी कि जो मैस है वो कितना है जी 8 है। अच्छा हमारे का मैस है कितना होगा भाई, 2 का और 5 का मैस है कितना कहोगे जी 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है, मैस कितना होगा जी 1 होगा। 1 से 8 को भाग करो कितना होगा जी 8 प्राप्त होगा, 1 को 8 का भाग करो कितना होगा जी 8 प्राप्त होगा। तो 8 दूनी के 16 और 8 पंजे कितना जी 40 है, यानी कि जो संख्या है वो कितना है जी 16 और 40 है, 16 और 40 है, 16 और 40 है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। बच्चों लेस है दो मैस है दो हमेशा इसी मेथड से हमको करना है, इसी तरीके से करना है, कोई भी अलग मेथड हमको यूज नहीं करना है। बस शर्ते ध्यान क्या रखना है, जो भी हमको दिया रहेगा उसी से हम भाग कर लेंगे। जैसा अगर मैं एक सवाल की और बात करूँ बच्चों, प्यारे ऐसे सवाल की मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कह रहा हूं दो संख्याएं है ना बच्चों, क्या लिखा है, दो संख्याएं है, दो संख्याओं का लेस है, यानी कि लेस इस बार दे दिया, लेस का मतलब होगा LCM। दो संख्याओं का लेस कितना है बच्चों 30 है, दो संख्याओं का लेस कितना है 30 है, और इनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए या संख्याओं का मैसे ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। उसने कहा जी कहोगे पहली संख्या कितने जी 2 और दूसरी संख्या बच्चों कितना है जी 3 है, 2:3 रेशो जी, बिल्कुल है। इसने कहा इनका जो लेस है बच्चों LCM है वो कितना है जी, कहोगे LCM दे रखा है जी 30, LCM कितना बच्चों है इसका 30 है। अच्छा हमारे का लेस है कितना होगा, भाई मैंने तुम्हें क्या कहा, जो भी वो कुल देगा हमेशा वही हमको निकालना है। इसने कहा जी LCM है 30, बच्चों अपने का LCM कितना होगा भाई, 3 दूनी के 6 होगा, 3 दूनी के 6, तो 6 से भाग कर लोगे जी, बिल्कुल कर लेंगे, कितना होगा बच्चों 5 होगा।
कितना होगा बच्चों 5। तो 5 की मल्टीप्लाई करो दो बस उठा के, 5 गुणा के 2 करोगे 5 दूनी के 10 और 5 दिया बच्चों कितना होगा जी 15 होगा। यानी कि एक संख्या 10 है और दूसरी कितनी है जी 15 है। दूसरी कितनी है जी 15। बच्चों अगर पूछ ले तो इसी सवाल में जिसका मैस है बताओ, मैस है भी बताओ, मैस है कितना होगा। तो बच्चों ध्यान रखना है जो हमने भाग करके आया ना ये वाला जो 5 है ये क्या होगा जिसका मैस होगा, ये क्या होगा जिसका मैस होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी, यहाँ तक क्या बात क्लियर है। लेसन ऐसा अपना खत्म होने को आया, एक सवाल और कर लो फिर अपना फिनिश इसको कर रहे हैं। फिनिश इसको हम करते मिलेंगे और फिर हम पढ़ेंगे अनुपात औसत का जो चैप्टर है एवरेज है बच्चा उसकी हम बात करेंगे। बड़ा प्यारा सा, बड़ा आसान सा और बहुत ही एक मज़ेदार एक चैप्टर है, आपको उसको जरूर करना है क्योंकि आपके एग्जाम में मिलता है और मैं उसके 12 से 15 सवाल कराऊंगा वो आपकी कंप्लीट है। इसने के दो संख्याओं का एलसीएम जो है बच्चों, एलसीएम इसने दिया है, एलसीएम दिया है जी 60। एलसीएम बच्चों कितना दिया है 60। कह रहे जी इनका अनुपात यदि 3:4 हो, अनुपात कितना बच्चों 3:4 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहे कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है जी 3:4 है। दो संख्या है, अनुपात कितने जी 3:4 और जो एलसीएम है बच्चों वो कितना है जी 60 है। अब करना क्या है बच्चों, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना जी कहोगे 3:4 इसने दिया होगा। 3:4 हमें दिया रहेगा। उसके बाद कह रहे जी जो एलसीएम है वो कितना है जी 60 है। एलसीएम कितना है जी 60। अच्छा बच्चों अपने का एलसीएम कितना होगा, कहोगे जी इनका एलसीएम निकालेंगे 4×3=12 होगा। एलसीएम क्या होगा जी 12। अच्छा अब इनका ऐसा कितना है जी 12, हमारा कितना है जी 60। 12×5=60, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भी 5। अगर मैं से पूछेगा तो मैं से केवल यहीं तक सवाल होगा, मैं से कितना होगा जी 5 होगा। अगर संख्या पूछ लेगा तो 5×3=15 होगी और दूसरी कितनी जी 5×4=20 होगी। ये क्या होगी बच्चों हमारे पास संख्या होगी। 20 का और 15 का जब लैसा निकालते मिलेंगे तो कितना होगा बच्चों 60 होगा। 20 का और 15 का में से कितना होगा बच्चों 5 होगा। वो पूछ लेगा जी योग बताओ संख्या का, तो 15 और 20 से कितना बच्चों 35 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है भाई। तो थोड़ा सा और आगे चले, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हम प्रैक्टिस सेशन वगैरह चैप्टर में हम कर लेंगे। अभी इसमें हम इतना ही रखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एक नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, बड़ा प्यारा सा एक चैप्टर है जिसका नाम है औसत, है ना। जो दूसरा हमारे पास जो चैप्टर है आज की मैराथन का वो क्या है जी औसत चैप्टर है। और उम्मीद करता हूँ आपके जो लेसन वैसा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जितना आपकी समझ में आया है, अगर आपको समझ में वास्तव में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले। और जो साथी नए पहली बार आज वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि आने वाली हर एक की वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर ले। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई औसत की ओर। और आपको जरूर जितने भी प्यारे साथी ऐसे जो मैथ से डरते होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, कोई आपका भाई बंधु होगा, कोई सिस्टर होगी, तो उसके पास वीडियो को जरूर भेजना है कि एक बार इसको आप देख लो, उसके बाद मैथ से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैथ से डर खत्म हो जाएगा एक से आपने अगर 2 वीडियो आपने देख ली है। ठीक है, तो औसत को स्टार्ट करते हैं भाई। तो अगर मैं औसत की बात करूँ साथियों कि सबसे पहले औसत होता क्या है, तो औसत का ना एक बहुत प्यारा सा एक फॉर्मूला है, पहले उसको लिख लो फिर हम आगे बात करेंगे थोड़ी सी, है ना। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इसमें पदों का जो योग होगा, पदों का योग बटी पदों की संख्या। क्या बच्चों पदों की संख्या, पदों की जो नंबर होगा, जो संख्या होगा वो क्या होगा जी तुम्हारे पास औसत। ये है क्या, अगर मैं उसकी पहले बात करूँ। अच्छा देखो बेसिक से अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ, आप किसी कपड़े की दुकान पे गए भाई, है ना। जैसा कि हमारी घर में महिलाएं माते बहनें जो जाती है कपड़े की दुकान पे, आप कपड़े की दुकान पे गई, कपड़े वाले ने जो मूल्य बोला है वो कितना बोला है जी 1000 रुपये। कपड़े वाला कह रहे हैं जी ये सूट जो है आपका 1000 रुपये का है, लेकिन जो आपके घर में जो गई है ना, जो महिला गई है उसने कहा जी 800 रुपये हम तो देंगे इसके। ठीक है, कपड़े वाले ने कितना कहा जी 1000 रुपये का सूट है, महिला कितनी कह रही जी, कह लेकिन हम तो 800 रुपये देंगे। तो जो इनके जो मध्य की जो संख्या होगी बच्चों, इन दोनों के जो मध्य की संख्या होगी वो कितना होगा जी कहोगे 900 होगा। कपड़े वाला कह रहा अच्छा एक काम करो तुम 900 दे दो, उसके बाद सूट को लेके चले जाओ। कह लेगा ना 800 ना 1000, दोनों के बीच में कितना जी 900 है, वो क्या होगा जी हमारा औसत निकल गया होगा। तो अगर मैं औसत की बात करूँ साथियों, औसत होता क्या है, कहोगे जी जो मध्य संख्या होगी, यानी कि जो माध्य मान होगा, माध्य मान को ही औसत कहा जाता है। अब जी फॉर्मूला क्या कह रहा था, फॉर्मूला ने क्या कहा था,
पदों का योग, यानी कि दोनों को ऐड करोगे, दोनों को सम करोगे। 1000 और 800 कितना होगा कहोगे जी 1800, यानी कि 1800 होगा। क्या बात यहाँ तक समझ में आ रही है जी? बिल्कुल। पदों की संख्या जो कितना होगा 800 और 1000 कितना हो जाएगा कहोगे जी 2 से भाग करेंगे, 2 संख्या है तो उत्तर कितना होगा कहोगे जी 900 हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो जो औसत होगा, औसत क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या होगा। जैसा अगर मैं साथियों बात करूं बड़ा प्यार से एक और क्वेश्चन अगर मैं लेके बात करूं, मैंने कहा जी मेरे पास एक संख्या है जी 4, 2, फिर कितना है जी 4 है, फिर कितना है जी 6 है, फिर कितना है जी 8 है, और फिर कितना है जी 10 है। मेरे पास ये 5 संख्या है बच्चों, कौन कौन सी जी कहोगे? 2, 4, 6, 8 और 10। क्वेश्चन क्या है जी? 2, 4, 6, 8, 10 का औसत ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं जी? इनका औसत यानी कि एवरेज ज्ञात करो, औसत कितना होगा, इनका औसत ज्ञात करना है। औसत का फॉर्मूला क्या कह रहे हैं जी? सबको जोड़ के देख लो। तो 10 और 8 18 और 6 कितना हुई 24 और 4 28 और 2 कितना हुई 30, यानी कि सभी संख्या को अगर आपने जोड़ा तो आपको 30 प्राप्त हो, 30 मिला है। अब मुझे बताओ संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जो इसमें संख्या है वो कितने डिजिट्स कितनी है कहोगे जी 1 2 3 4 5 है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा जी 6 निकलेगा। तो ये 6 क्या होगा जी आपका आंसर होगा, यानी कि एवरेज होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। बच्चों एक बात मेरी और ध्यान रखना है, अगर आपको क्रम वाइज नंबर दिए होंगे, अगर आपको क्रम से नंबर दिए होंगे यानी कि 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 उस प्रकार से, यानी कि अगर इनके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो बराबर होगा, अगर अंतर इनके बीच बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल होगा, तो आपको करना क्या है? दो, देखो कितनी संख्या कहोगे जी 5 संख्या है, तो 2 संख्या इधर से गायब कर दो, 2 इधर से गायब कर दो, आंसर कितना होगा जी आपका 6 होगा, यानी कि मध्य मान कितना होगा जी 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 6 निकल के आ रहा था। क्या एक ही सवाल मेरा और करेंगे जी? बिल्कुल करेंगे। आप तो बता दो, आप कहोगे जी क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन बच्चों क्या है? मैं कह रहा हूँ जी एक संख्या है 3, एक की संख्या कितनी है जी 5 है, फिर कितना है जी 7 है, उसके बाद जी 9 है, और फिर कितना है जी 11 है। मैं कह रहा हूँ जी इनका औसत बताओ, जो औसत कितना होगा? कह रहे जी इनका औसत बताओ कितना होगा जी? किसका जी? 3 5 7 9 और 11 का। 3 5 7 9 और 11 का जी औसत बताओ। बच्चों कहोगे कि जी लगातार संख्या है और विषम संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या करेंगे जी 2 संख्या इधर छोड़ दो और 2 संख्या इधर छोड़ दो, तो आपका आंसर कितना होगा बच्चों? 7 होगा। आंसर कितना होगा जी? 7 होगा। क्या 7 ही निकल रहा है जी? कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। 11 और 9 कितना जी? 20 और 7 27 और 5 कितना भाई? 32 और 3 कितना जी? 35 है। क्या सभी का सम 35 है जी? बिल्कुल है। कितनी संख्या साथ ये? 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है, योग 35 है, तो 7 पंजी कितना जी? 35 हो जाएगा। एवरेज क्या है जी? पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या हर एक पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? मुझको ये बताओ भी, क्या यहाँ तक हर पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। तो इतना औसत आपका निकल के आ जाएगा जी? बिल्कुल निकल जाएगा जी। अभी बच्चों इसमें बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करेंगे, और ज़्यादा बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, बहुत आसान, आधे घंटे में आपका कंप्लीट ही मैं करा दूंगा, जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। अब अच्छा दूसरी चीज़, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, कुछ मैं बेसिक सी आपके सामने जानूँ, तो कुछ समझ लो कि हाँ आपसे कुछ आता है ना आता है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने कहा है आपको 20 मेरे पास एक संख्या है, 20 को 4 से भाग करोगे तो कितना निकलेगा? कहोगे जी 5 आओगा। अरे वाह, इतना आसान सा सवाल जी? बिल्कुल इतना आसान है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, कहोगे जी 20 को मैं अगर 5 से भाग करूँ तो कितना निकलेगा भैया जी? कहोगे 4 होगा। 4 कैसे आया जी? कहोगे 4 पंजे के 20 होगा। अगर आप एक चीज़ की गौर करोगे तो देखो यहाँ पे संख्या कहाँ थी जी? 4 थी, और यहाँ कितनी? 5। अगर आपने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो मान सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एक बात क्लियर है, यानी कि इन दोनों संख्या की गुणा आपने करनी है। जैसा अगर मैं इसको एक तरह से और लिख सकता हूँ, क्या जी? कैसे लिख सकता हूँ जी? देखो एक बार, मैंने लिखा है 20 बराबर 4 गुणा के 5। बच्चों क्या लिखा है? 20 बराबर 4 गुणा के 5। इस 20 के बराबर कर दे 4 गुणा के 5। 20 बराबर 4 पंजे के 20। क्या बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों ये लिख क्यों रहा हूँ, अगर मैं उसकी बात करूँ, देखो थोड़ा सा एक बार देखेंगे। मैंने कहा एक नया फॉर्मूला और लिखेंगे। क्या जी? अगर संख्या का योग निकालना हो जी, क्या निकालना है जी? संख्या का योग। ये बहुत काम का है। योग बराबर होगा बच्चों औसत गुणा के संख्या। जो क्या होगा? औसत गुणा के संख्या। औसत गुणा के जो संख्या होगा वो आपका क्या निकलेगा जी? योग निकलेगा। औसत गुणा के संख्या बराबर क्या होगा जी? योग। ये है क्या? जैसा अगर मैं अभी बात करूं, ये हमने एक सवाल लिखा था, कह रहे थे 2 4 6 8 10, इनका औसत भी आपने निकाला, कितना था जी? 6 था, है ना? औसत कितना निकाला साथियों? अभी निकाला आपने 6। अगर मैं इसी को एक क्वेश्चन बना दूं, मैं कहूं कि मेरे पास 5 संख्या, क्या जो
पांच संख्या मेरे पास है। कितनी संख्या बच्चों? पांच संख्या है जिनका औसत कितना है जी? जिनका औसत है जो 6 है। क्या भैया जी? कह रहे जी पांच संख्या मेरे पास है जिनका औसत कितना है प्यारे साथियों के 6 है। कह रहे जी संख्याओं का योग ज्ञात करो। बच्चों संख्याओं का योग ज्ञात करो। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि जो औसत होगा, औसत कितना है जी? कहोगे 6 है। संख्या कितनी है प्यारे साथियों? कहोगे जी 5 है। दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 6 पंजे कितना होगा जी? 30 होगा। तो 30 क्या है जी? संख्याओं का योग है। क्या बच्चों संख्याओं को जोड़कर 30 मिल रहा था जी? बिल्कुल मिल रहा था। क्या यहाँ तक कोई बात में दिक्कत? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? जी बिल्कुल नहीं है। भाई अभी आपने ये लिखा था ना? लिखा था जी, बिल्कुल लिखा था। जैसा अगर प्यारे साथियों मैं कुछ और भी बात करूं, मैंने कहा है कि मेरे पास संख्या है एक 5 है, उसके बाद जी 6 है, फिर कितना है जी? 7 है, फिर कितना है जी? 8 है, फिर कितना है जी? 9 है। मेरे पास ये 5 संख्या लिखी गई है। क्या क्या जी? 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने कहा इनका औसत ज्ञात करो। जो क्या कहा है मैंने? इनका औसत ज्ञात करो। मैंने कहा इनका जो औसत है वो ज्ञात करो 5, 6, 7, 8 और 9 का। दरअसल वीडियो थोड़ी सी लंबी चली गई तो इस वजह से ना गलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कहा है जी? 5, 6, 7 और 8, 9 का औसत ज्ञात करो। तो साथ ही आप क्या बताएंगे जी? सबको जोड़ के देख लो। 9 और 8 कितना भी? 17, 17 और 7 कितना होगा जी? कहोगे 24 और 6 30 और 5 कितना जी? 35 है। यानी कि इनको सबको जोड़ा तो कितना निकला बच्चों? 35 निकला है। कितनी संख्या है जी? कहोगे 5 संख्या है। तो औसत कितना होगा बच्चों? 7 होगा। हमने अभी बात करी थी कि जो संख्या बिल्कुल बीच में होगी वो हमेशा औसत का काम करेगी। यानी कि संख्या क्या है जी? बीच में 7 है और क्रम से बढ़ रहे सबके अंदर एक एक का अंतर है, डिफरेंस एक एक का है। तो औसत कितना जी? कहोगे 7 है। क्या 7 ही निकल के आ रहा है जी? बिल्कुल निकल के आ रहा है। अब जो मैंने कहा क्या कहा है, अब एक थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कहा मेरे पास सवाल क्या है? 5 संख्या है, 5 संख्याओं का जो औसत है। जो क्या कह रहे हैं? 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है जी? 7 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है जी? 7 है। कह रहे हैं जी योग बताओ, योग कितना होगा? तो योग बताओ, योग कितना होगा? आप बड़े आसान तरीके से बताएंगे। कहोगे जी औसत कितना है जी? 7 है। औसत कितना है बच्चों? 7 है। संख्या कितनी है जी? कहोगे 5 है। भैया जी कितनी संख्या जी? 5 है। तो आपका जो योग होगा 7 गुणा के पास 7 पंजे के 35। बच्चों क्या 35 से इसका योग आ रहा था जी? बिल्कुल आ रहा था। तो हमने दो चीज अभी सीखी, ज्यादा कुछ नहीं। पदों का योग बेटे, पदों की संख्या आपका क्या होगा जी? औसत होगा। और योग बराबर अगर हमें योग निकालना होगा, कहोगे मल्टीप्लाई करेंगे जी संख्या की औसत के अंदर। औसत गुणा की संख्या क्या होगा जी? आपका योग होगा। क्या भैया जी यहाँ तक बात क्लियर है? क्या हर भाई को बात बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है? थोड़ा और आगे चले भाई, थोड़ा क्वेश्चन की ओर चले भाई, थोड़ा क्वेश्चन की ओर चले जी। बिल्कुल चलो भाई जी, बिल्कुल चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। थोड़ा सा ना लाइक शेयर जरूर करते चले। जब इतनी सारी मेहनत आपके लिए हो रही है तो आप ना थोड़ा सा कुछ हमारे लिए भी करते चले, है ना? हमारे लिए ना करे, कम से कम उन साथी के लिए करे जो मैथ से डर रहे हैं, मैथ से डरते हैं, मैथ को छोड़ने की सोच रहे हैं। तो आप कहिएगा ही ना कि मैथ को डरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आर के सर खड़े हैं। और आर के गुप्ता सर जो है आपको मैथ भी ऑल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा के जाएंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी ना आपकी जो हमारी तबीयत है, तबीयत में अभी सुधार नहीं है इतना। अगर तबीयत ठीक होती तो आपको बहुत सारी लगातार मैराथन में देता, लेकिन अभी मैं सक्षम नहीं हूँ किसी कारणवश। ठीक है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा भी सकते हो। जो हमने औसत की बात करी थी, औसत क्या था? कहोगे जी पदों का जो योग था। तो पदों का जो योग था भैया जी, पदों का योग, और उसको भाग करेंगे संख्या से जी। किससे जी? पदों की संख्या से। पदों की संख्या से तो आपका क्या निकल के आओगे जी? औसत निकल के आ रहा होगा। बच्चों दूसरा फॉर्मूला हमने बात क्या करी? कहोगे जी योग है, अगर हमको योग निकालना होगा, पदों का जो योग निकालना होगा जी, हम संख्या की गुणा करेंगे जी औसत में। यानी कि औसत, औसत की गुणा करेंगे जी किसमें? पदों की संख्या में। वो आपका क्या निकल के आओगे जी? योग निकल के आओगा। क्या यहाँ तक कोई बात दिक्कत समस्या? नहीं जी, कोई दिक्कत समस्या हमको नहीं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या जी? बिल्कुल भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्या बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। थोड़े से हो सकता है तो बड़ा लिख लो भाई, बड़े लिखने की कोशिश करते हैं अभी। ठीक है, बड़े लिखने की बिल्कुल कोशिश करते हैं भाई। जो साथी कह रहे हैं जी बड़ा लिखो, बड़ा लिखते हैं भाई, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, है ना? अब देखो एक मैं बहुत प्यारे से क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? उसने कहा जी पांच संख्या, पांच संख्या, है ना? क्या कह रहा है बच्चों? पांच संख्या क्या क्या जी? 10 है, 15 है, उसके बाद जी 17 है, ठीक है जी, उसके बाद है जी 23 है, और फिर कितना है जी? x है। क्या कह रहे हैं जी? पांच संख्या है, 10, 15, 17, 23 व x का जो औसत है, का औसत जो है, इनका जो औसत है बच्चों,
औसत 20 है। औसत कितना है बच्चों? 20 है। औसत कितना है जी? 20 है। तो x का मान बताओ, x का जो मान है, x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? बड़ा आसान सा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा। क्या जी, क्या कहा है इसने? कह रही जी संख्या कितनी जी? 5। बच्चों एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5। क्या 5 ही संख्या जी? बिल्कुल 5 संख्या। नंबर कितने जी? 5 है। कहोगे जी औसत कितना जी? औसत है कितना जी? 20 है। तो इनका योग कितना होगा? कहोगे जी 100 होगा। यानी कि 5 व्यक्ति अगर मैं मान लूं, उनके 5 के पास ना 100 रुपए है। अच्छा, अगर जिसके समझ में मैथ थोड़ा सा कम आता हो, उसको मैं एक बता दूं। मैंने कहा आप 3 भाई हो। कितने जी? 3 भाई है, ए बी सी। एक बार इस सवाल से मैं थोड़ा सा हटके आपको लेके जा रहा हूँ, आपको देख लेता हूँ आपको कितना समझ में आता है। मैंने कहा ए बी सी, अगर किसी के ये सवाल समझ में आ गया तो मैथ में घबराए नहीं। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो भी थोड़ी सी फिर दिक्कत है ना। मैंने कहा ये 3 भाई है, ए बी और सी। इनके तीनों के पास है जी 100 रुपये। हाँ, पैसों की बात तो अक्सर कर समझ में आती है जी। पैसों की बात तो पैसा जितना दे तो सबको जोड़ घटाता है। मैंने कहा ए बी और सी इनके पास है जी कुल 100 रुपये। मैं कह रहा हूँ कि ए के पास है जी 20 रुपये। ए के पास कितने हैं जी? 20 रुपये भैया जी। बी के पास कितने हैं जी? कहोगे 60 रुपये है। 60 रुपये है। तो बच्चों सी के पास कितना रुपये होगा? क्या आप सभी बता देंगे जी? बिल्कुल बता देंगे। कैसे जी? कहोगे इन दोनों के पास होगी जी 80 रुपये। 60 और 20 80। तीनों के पास 100 थे तो इसके पास कितने जी? कहोगे 20 रुपये है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों इतना ही मैथ है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर किसी की ये चीज़ समझ में आ रही है तो फिर मैथ भारी उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर इसमें भी समझने में दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, समझ में उसके भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ सकता। मैथ को कहा जाता है कि अगर किसी को भगवान समझना है ना, तो बच्चों मैथ समझ लो तो भगवान समझ में आ जाएगा। मैथ इतना बेस्ट सब्जेक्ट है ना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ए के पास 10 रुपये है, बी के पास 30 रुपये है बच्चों, और तीनों के जो पास है वो 60 रुपये है। तीनों के पास ए बी सी के पास कितना है जी? कहोगे 60 रुपये इन तीनों के पास है। तो सी के पास कितने जी? बिल्कुल बता दे। कहाँ बच्चों वाले सवाल पूछ रहे? कहोगे जी 30 और 10 कितने? 40 रुपये इन दोनों के पास है। तीनों के पास 60 रुपये है, तो इसके पास कितने जी? 20 रुपये है। तो इतना तो बता दोगे। तो भाई यही सवाल है और कुछ नहीं। आप थोड़ा सा देखो, इस सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं दोबारा से। जो अपना क्वेश्चन था ना बड़ा प्यारा सा एक, इसकी ओर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा जी 5 संख्या हमारे पास है, 10 15 17 23 और x है। इनका जो औसत है बच्चों कितना दिया जी? औसत है इनका 20 है। और कह रहा है जी x का मान ज्ञात करो। मैंने पहला काम क्या करा जी? योग निकाल लिया। योग कैसे जी? औसत गुणा की संख्या करके। औसत कितना है प्यारे साथियों? कहोगे जी 20 है। और संख्या कितनी जी? कहोगे 5 नंबर, 4 पंजे के वो 5 की 20 में गुणा करी तो कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखो इन चारों के पास कितने रुपए हैं? क्या बता दोगे जी? बिल्कुल बता देंगे। 23 और 17 कितना जी? 40 और 10 50 और कितना जी? 65 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, 4 भाई के पास है 65 रुपये और पांचों के पास कितने हैं जी? कहोगे 100 रुपये। तो 65 अगर मैं आपको घटा दूं कितना बचेगा जी? 35 रुपये। ये मान किसका होगा? कहोगे भैया जी मान होगा एक्स का। क्या यहाँ तक बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। क्या यहाँ तक हर एक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा और आगे चले जी? बिल्कुल आगे चलो, है ना। जैसा अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो अगर मैंने लिखा है कि कह रहे जी एक क्वेश्चन है, कह रहे 10 15 15 25 व 30। क्या लिखा जो? 15 25 30 व x है। वह x का जो औसत है, वह x का जो औसत है प्यारे साथियों, x का जो औसत है वो कितना है जी? कह रहे हैं जी इनका औसत कितना है जी? औसत है जी कितना? 30 है। औसत कितना है जी? 30 है। क्या कह रहे हैं जी भैया जी? कह रहे 15 25 30 व x का जो औसत है वो कितना है जी? 30 है। तो x का मान बताओ जी, x का मान कितना होगा? x का जो मान होगा बच्चों वो कितना होगा? क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा ये वाला है। तो बच्चों बहुत आसान सा सवाल है। मुझे एक चीज बताओ, संख्या कितनी जी कहोगे? 1 2 3 और 4। भाई 3 तो मुझे नंबर दिख रहे, चौथा x भी तो है। संख्या कितनी जी कहोगे जी? 4 संख्या है। बच्चों औसत कितना है जी? कहोगे 30 औसत है। यानी कि सभी को जोड़कर 30 चौक 120 होना चाहिए। क्या चारों संख्या को जोड़ के 120 होना चाहिए जी? बिल्कुल यही होना चाहिए। अब बच्चों मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा तीनों को जोड़ के? कहोगे जी 15 और 25 कितना जी? 40 और 30 कितना जी? 70 हो गया। तो 120 में से 70 को माइनस कर लोगे तो उत्तर कितना होगा जी? कहोगे 50 होगा। यानी कि जो x का जो मान होगा बच्चों वो कितना होगा जी? 50 होगा। x का जो मान होगा बच्चों कितना होगा जी? 50 होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही जी? बिल्कुल आ रही है।
क्या यहाँ तक सभी भाई सवाल कर लेंगे जी? बिल्कुल कर लेंगे। सभी हमारी प्यारी बहनें जो है ना, गुड़िया है, क्या सभी के सवाल हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा आगे चले भाई जी, बिल्कुल आगे चलो, इतना सवाल हम कर लेंगे, आप भरोसा हम पे रखिए। क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ जी? बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, इतने सवाल हम बिल्कुल भी कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, क्या कह रहे हैं? तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं भाई। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। जो एक बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट है, न्यू टाइप है, तो न्यू टाइप में एक और लिखेंगे, बड़ा आसान सा बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन है। क्या जी लिखेंगे? पांच क्रमागत, क्या जी बच्चों? क्या पांच क्रमागत, पांच क्रमागत क्या कह रहे जी? सम संख्या। क्या जी? पांच क्रमागत सम संख्या जो है, सम पता है जी, सम और सम कोई नहीं अभी देख रहे हैं। पांच क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है, संख्याओं का जो औसत है बच्चों, पांच क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है जी? 15 है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं जी? पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है जी? 15 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सबसे पहली चीज़ है, बहुत आसान से इसे बनाएंगे, एक्स मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं करना, हमें ध्यान क्या रखना है। उसने कहा जी पांच क्रमागत सम संख्या। बच्चों पहली चीज़ की सम क्या होती है जी? सम होती है जैसे जी जो दो से भाग हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार की जो संख्या होगी क्या होगी जी? सम होगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास जी? सम संख्या। अच्छा बच्चों इसमें ना ये 15 है, इसकी जगह ना 16 कर लो यहाँ पे। अभी मैं बताऊंगा क्यों हमने करा है, तो उससे देखेंगे। उसने कहा जी पांच क्रमागत संख्या है, जो इनका औसत कितना है जी? 16 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो संख्या कितनी है जी? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। क्या 5 ही संख्या है जी? बिल्कुल 5 संख्या है। इसने कहा जी औसत कितना है जी? 16 है। बच्चों औसत क्या होता है? बिल्कुल जो मध्य की संख्या होती है, जो बीच की संख्या होती है, वो क्या होता है जी? औसत होता है। तो औसत कितना है जी? 16, क्योंकि उसने औसत कहा तो मैंने इसे बीच में रख लिया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक हर एक ही चीज़ क्लियर है कि औसत कितना है जी? औसत कहोगे जी 16 इसका औसत होगा। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, संख्या कितनी थी जी? 5 थी, और 5 की 5 सम संख्या थी। अब बताओ 16 सम है कि अधिक कहोगे? 16 बिल्कुल सम संख्या, यानी कि एक ही संख्या तो मेरे पास 16 हो गई। अब उसके अलावा कितनी बची जी? 4 बची, यानी कि दो संख्या 16 से ज़्यादा होगी, दो संख्या कम होगी। अब 16 से बड़ी सम संख्या कितनी हो कहोगे जी? 18 होगी। और फिर कितना होगी बच्चों? 20 होगी। अगर मैं छोटे की बात करूँ कितना होगा जी? कहोगे 14 होगी, और यहाँ पे कितना होगा जी? 12 होगी। यानी कि बड़ी संख्या पूछ रहा तो कितना उत्तर हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात कुछ क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर यहाँ तक बात है। पांच क्रमागत सम कहा था तो हमने सम लिख ली, विषम कहता तो हम विषम लिख लेते। जैसा अगर मैं एक क्वेश्चन की और बात करूं, क्या यहाँ तक आपने लिख लिया जी? बिल्कुल लिख लिया। मैं बात करूं नेक्स्ट सवाल की, मैंने कहा पांच क्रमागत विषम संख्या। बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? विषम संख्या लिखी है। मैंने क्या लिखा है? पांच क्रमागत विषम संख्या। बच्चों क्या लिखे है? पांच क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है जी? 21 है। औसत कितना है जी? कहोगे 21 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सा एक और क्वेश्चन है, क्या है? पांच क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 21 यानी कि 21 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों सबसे पहली बात करें कि कितना है जी? औसत कहोगे जी? 21 है। औसत कितना है जी? 21 है। क्रमागत विषम संख्या क्या होगी साथियों? जो 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9, फिर 11, यानी कि जो संख्या 2 से भाग नहीं होती वो क्या हो जाएगी जी? विषम संख्या हो जाएगी। औसत कितना है जी? कहोगे 21 है। अब मुझे बताओ क्या 21 से विषम संख्या कहोगे जी? एक तो संख्या 21 होगी। अब 5 में से एक संख्या हमने लिख ली, कितने बचे? 4 संख्या बची। तो दो संख्या इससे ज़्यादा, दो संख्या इससे कम। बच्चों ज़्यादा क्या होगी जी? कहोगे 23। 23 क्यों लिखा जी? 22 कहाँ गया? बच्चों उसने कहा विषम संख्या, और विषम क्या होगी? 21 के बाद 23, फिर कितना? 25, फिर कितना? 27 जी। सब उसके बाद कितना होगा? 25 होगी। अगर कम की बात करता तो 19 होती, और यहाँ पे कितना होता है? जो 17 होती। तो ये 5 संख्या होगी। बड़ी कह रहा है तो कितना जी उत्तर होगा आपका? 25 होगा। छोटी कहता तो कितना होता आपका आंसर? 17 होता। क्या यहाँ तक कोई बात दिक्कत है? क्या यहाँ तक कोई बात दिक्कत नहीं जी? कोई दिक्कत ना है। एक सवाल मुझे और करके दिखाओगे भाई? एक सवाल मुझे करके दिखाओगे जी? बिल्कुल दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास वो कह रहे हैं जी पाँच, वो 4 लिखी इस बार। क्या लिखा बच्चों? चार क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है जी? 20 है। क्वेश्चन क्या साथियों कि चार क्रमागत विषम संख्या जो है इनका औसत कितना है जी? औसत कहोगे जी 20 है। औसत कितना है बच्चों? 20 है।
तो संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले करना क्या जी, औसत कितना है जी, कहोगे औसत है 20। अब उसने कहा था विषम संख्या, क्या 20 विषम है, कहोगे जी 20 तो विषम नहीं है, 20 तो विषम नहीं है, यानी कि 20 के अलावा 4 संख्या आपको लेनी है। तो कहोगे जी 20 के अलावा 2 तो बड़ी संख्या ले लो, 2 इससे छोटी ले लो। क्योंकि इसने विषम की बात करी प्यारे बच्चों, तो विषम क्या होगी जी, कहोगे एक तो 21 होगी, एक क्या होगी जी 23 होगी। अगर छोटे की बात करो कितना होगा जी, कहोगे 19 होगी, और फिर कितना होगा जी 17। ये क्या होगी जी, आपके विषम संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, विषम संख्या हो जाएगी। क्या इस प्रकार के सवाल आप बना पाओगे जी, बिल्कुल हम बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे एक प्यारा सा क्वेश्चन एक और करेंगे आप, क्या लिखेंगे बच्चों, मैं यहीं पे इसे लिखता हूँ थोड़ा संशोधन करके। इसमें क्या लिख रहा हूँ, उसने कहा जी 7 क्रमागत संख्या, जी कितनी संख्या है बच्चों, 7 क्रमागत संख्या है। कह रहे जी 7 क्रमागत, जो क्रमागत संख्या है, 7 क्रमागत संख्या का जो औसत है वो कितना है जी, कह रहे जी औसत है कितना जी 30 है। 7 क्रमागत संख्या है जिनका औसत कितना है जी 30 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर बच्चों ध्यान क्या रखना है, इस बार न तो सम संख्या की बात करी है, ना ही विषम की बात करें, क्रमागत कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस से बात कर रहे हैं। क्रम का मतलब एक क्रमागत, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा, है ना। कह रहे जी 7 संख्या है और इनका औसत कितना है बच्चों, कह रहे हैं कि औसत है जी 30 है। तो 30 को रख लो भाई, एक संख्या तो हमारे पास ये होगी, 7 थी, एक हमने लिख ली, कितनी बची थी, कहोगे 6 संख्या बच गई। तो 3 संख्या 30 से ज्यादा हो जाएगी, 3 संख्या 30 से कम हो जाएगी जी। ज्यादा है क्या क्या होगा, कहोगे जी 31 होगी, 32 होगी और 33 होगी। कह रहे जी कम बता दो, कहोगे जी 29 होगी, फिर कितना जी 28 होगी, और फिर कितना होगा जी 27 होगी। तो इनका औसत कितना है जी 30 है। बड़ी संख्या पूछ रहा तो आंसर कितना होगा जी 33, छोटी पूछता तो आंसर कितना होता जी आपका 27 होता। यहाँ से और भी पूछ सकता था, कहोगे पहली 3 संख्याओं को औसत होता हो। अब पहली 3 संख्या ये है तो औसत कितना होगा जी 28 होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, क्या यहाँ तक सभी की बात क्लियर है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे में क्या देखते हैं क्या नहीं भाई। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। भाई हमारा जो नेट का डाटा है वो फ़ोन में प्रॉब्लम होगी, तो मुझे लग रहा है वीडियो यहीं पे रोकनी हमें पड़ेगी। तो चलो थोड़ा सा और करते हैं, औसत का एक आध सवाल और करते हैं, बाकी कल को इसे कर लेंगे औसत भी, और उसके आगे का जो भी चैप्टर होगा। जो एक बड़ा प्यारा सा एक अगर मैं क्वेश्चन लूँ, मैंने कहा है 5 संख्या है, क्या जी 5 संख्या है ना, 5 क्रमागत लिख लो यहाँ पे। एक सवाल करेंगे बड़ा प्यारा सा, करें जी 5 क्रमागत जो संख्या, 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या का औसत है, 5 क्रमागत संख्या का जो औसत है वो है जी कितना जी, 5 क्रमागत संख्या का जो औसत है वो कितना है जी, कहोगे जी 32 है। 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है जी 32 है। औसत कितना जी 32 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या प्यारे साथी सभी इसको बता देंगे जी, बिल्कुल बता देंगे। अब तो कहोगे जी औसत कितना जी, कहोगे औसत है जी कितना 32 है। औसत कितना है बच्चों 32 है। और औसत पता है कि मध्यमान यानी कि बिल्कुल बीच की संख्या कितनी होगी जी, औसत होगी। अब कितनी संख्या जी, 5 क्रमागत संख्या है, तो एक तो 32 हो गई, तो 2 संख्या से ज्यादा 2 संख्या से कम। तो ज्यादा क्या क्या होगी जी, कहोगे 34, क्या क्या होगी जी, कहोगे 33 होगी जी, उसके बाद जी कितना 34 होगी। अगर कम की बात करोगे तो कितना होगा 31 होगी, और फिर कितना जी 30 होगी। सबसे बड़ी पूछ रहा था कितना जी 34। पूछा क्या जी सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा जी 30 होगा। क्या इस प्रकार के सभी साथी के सवाल बन जाएंगे, क्या इस प्रकार के सभी साथी के सवाल बन जाएंगे भाई, क्या इस प्रकार की कोई दिक्कत समस्या किसी को है ना। यहाँ तक क्या सभी को क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा आगे एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं बड़ा प्यारा सा, और उसके बाद हम वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको भी आलस आ गया, आप भी थक चुके होंगे, है ना। तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। मैंने लिखा है कह रहे जी 3 संख्या है, कह रहे जी 3 संख्या का औसत, 3 संख्या का बच्चों जो औसत है, इंपॉर्टेंट सवाल है काफ़ी, और काफ़ी बार पूछा गया सवाल भी है। 3 संख्या का जो औसत है, 3 संख्या का औसत 20 है। क्या कह रहे हैं जी 3 संख्या का औसत कितना है जी 20 है। यदि यदि पहली 2 संख्या, यदि पहली 2 संख्या का औसत, यदि पहली 2 संख्या का जो औसत है बच्चों वो कितना है जी 18 है। यदि पहली 2 संख्या का औसत कितना है जी, कहोगे 18 है, 18 है, तथा तथा अंतिम 2 संख्या का औसत, अंतिम 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 2 संख्या का औसत, 2 संख्या का जो औसत है वो कितना है बच्चों, यहाँ पे दे दिया कि 20 है। 2 संख्या का औसत कितना है जी
कहोगे जी 20 है। अंतिम दो संख्या का औसत कितने प्यारे साथियों कि 20 है। तो 20 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा से क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, है ना। मध्य संख्या ज्ञात करो, बड़ा प्यारा से क्वेश्चन है और आपको करना सभी को है, बहुत आसान है। मैंने क्या कहा था आपको करना क्या है, इसने कहा तीन संख्या है, तीन संख्या हमने मान लिया ए और बी और सी, ये तीन मेरे पास संख्या होगी जी ए बी सी। कह रहे जी इनका औसत कितना है जी 20 है। बच्चों अगर हमको योग निकालना है तो योग कैसे निकाल लेते भाई, अभी आपने सीखा था जी, बिल्कुल सीखा था। क्या जी कहोगे जी तीन संख्या भैया जी इसके अंदर है और औसत कितना है जी कहोगे 20 है। तो बच्चों योग कितना होगा, कहोगे जी 60 होगा। यानी कि ए बी सी तीनों को जोड़कर प्राप्त कितना हो रहा जी 60 हो रहा, कोई दिक्कत नहीं जी। उसने कहा जी यदि पहली दो संख्या, बच्चों पहली दो संख्या का औसत कितना जी कहोगे 18 है, तो योग कितना होगा 18 दूनी के 36 हो गया जी, हो गया बिल्कुल। यानी कि इन दोनों जो संख्या है ए और बी का योग कितना जी कहोगे 36 है। कह रहा अंतिम दो संख्या जो है, अंतिम दो संख्या कितनी है बच्चों, दो संख्या, औसत कितना जी कहोगे 20 है, 20 दूनी कितना होगा जी कहोगे 40 हो गया। यानी कि अंतिम दो का मतलब बी और सी का योग कितना जी कहोगे 40 है। बच्चों एक बात गौर करो, हमने जब इन दोनों को देखा तब भी बी को ले लिया, जब इन दोनों को देखा तब भी बी को लिया। भाई संख्या तो ये तीन ही थी और यहाँ पे कितना हो रहा जी कहोगे 4 हो रही, यानी कि हमने बी को दो बार लिख लिया, तो मान ज्यादा होगा जी, बिल्कुल होगा। इन दोनों को सम करो, सम कितना, कहोगे जी दोनों को जोड़ कर बैठ रहा 76 और बैठना कितना चाहिए था जी 60, तो कितना ज्यादा हो गया, कहोगे जी 16 ज्यादा हो गया भैया जी। कितना ज्यादा जी 16 ज्यादा, तो 16 ही क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा, 16 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। बस इतना ही काम करना है, कुल में से बाकी को घटा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत समस्या ना। जैसे बच्चों एक सवाल और मैं अगर यहीं पे लिखूं मैंने लिखा है सात संख्या, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों सात संख्या, सात संख्याओं का जो औसत है, क्या कह रहे हैं जी सात संख्याओं का जो औसत है यहाँ पे 20 मान लो कि, है ना। कह रहे हैं जी सात संख्याओं का जो औसत है वो कितना है जी, कह रहे हैं जी भैया जी 20 है। सात संख्याओं का औसत कितना है जी कहोगे 20 है। इसने कहा पहली चार संख्या, बच्चों क्या कह रहे हैं जी, पहली चार संख्या का औसत कितना है जी 72 है। पहली चार संख्या का औसत बच्चे जी कितना है, कहोगे जी 18 है। सात संख्याओं का औसत 20 है, यदि पहली चार संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम चार संख्याओं का जो औसत है वो कितना है जी 20 है, अंतिम चार संख्याओं का औसत कितना है जी 20 है, तो मध्य संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सेम ड्यू टू मेथड से करना है, इसी मेथड से हमको करना है। क्या करना है भाई, सबसे पहले इसमें देखिएगा आप कितनी संख्या है, कहोगे जी कुल है सात संख्या, नंबर ऑफ जो डिजिट्स है वो कितने जी 7 है, इनका औसत कितना जी कहोगे भैया जी 20 है। तो योग कितना होगा भाई, 7 दूनी के 14, 140 इनका योग हो जाएगा। भी बताओ यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत ना। कह रहे जी पहली चार संख्या, पहली चार संख्या औसत कितना जी 18, 18 चौक कितना होगा जी 72 होगा, 18 चौक कितना होगा बच्चों 72 होगा। और कह रहे जी अंतिम चार संख्या औसत कितना जी कहोगे इनका 20 होगा, तो 20 चौक कितना होगा जी कहोगे 80 होगा। अब बच्चों करना क्या है, संख्या कितनी जी कहोगे 7 है और यहाँ पे कितना हो रहा है जी 8 हो रहा है, क्योंकि एक संख्या को दो बार इसने जोड़ लिया है। तो इन दोनों का सम बताओ मुझे कितना होगा, कहोगे जी इन दोनों को जोड़ के बैठ रहा है जी 152, दोनों को जोड़ के कितना बैठ रहा है जी 152, और कितना होना चाहिए था जी कहोगे 40, कितना ज्यादा है साथियों, कहोगे जी 12 ज्यादा है, तो 12 आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना प्यारे बच्चों, कहोगे जी 12 इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना होगा जी 12 होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। तो आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। बाकी जो भी औसत है, लाभ हानि है, जो भी चैप्टर होंगे आपके, दो दो चैप्टर करके मैं 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट बिल्कुल आपको कराता हो नजर आऊँगा। आप मैथ से टेंशन फ्री रहिएगा, इतना करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहना है। ओके, धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और जो साथी अंत तक बना रहेगा आज का टैग जरूर लिखेंगे, क्या जी, क्या लिखेंगे बच्चों, जय श्री राम, है ना, जय श्री राम या वंदे मातरम, क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन आपकी वीडियो अपलोड हो रही है और 26 जनवरी है, तो जय हिंद जरूर लिख के चलेंगे, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों।